हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे लोग। दिस इज़ विकास हियर। तो कुछ चीज़ें बतानी थी आपको, पहले सुन लीजिए, नहीं तो आप लोग ब्लंडर कर दोगे कि ये चीज़ें यूज़ कैसे करनी है। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं, 15-20 एक एल्गोरिदम है कि ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे ऐसे हमें सोचना है। लेकिन आपको यूज़ कैसे करना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको सुनना है। क्योंकि सिर्फ आपके पास हथियार है तो आप योद्धा नहीं बन जाते, आपको चलाना आना चाहिए। और उसके लिए सबसे क्या ज़रूरी है कि आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। हमें पता है नॉलेज का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, कोई नहीं सब्सटीट्यूट कर सकता। बट यूपीएससी के एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स में स्पेशली, आप कितनी भी तैयारी कर लो, 20, 25, 30 से ज़्यादा नहीं आते। बहुत एक्सीलेंट केस में 30 आते हैं। अब किसी से पूछ लो, कोई भी जाता है, अगर आपने दिया है तो आप उस चीज़ को महसूस करते हो। एग्ज़ाम हॉल में हम कुछ जज भी नहीं कर पाते कि हम कैसा कर रहे हैं कैसा नहीं। लेकिन हाँ, पास्ट के ट्रेंड पे जैसे चीज़ें पूछी जाती हैं उस तरीके से अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो रास्ता हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। मैंने हर बारी प्री क्वालीफाई किया है। वो इसलिए नहीं कि मेरे पास बहुत नॉलेज है या मैं बहुत वैसे टाइप का लड़का हूँ, शाहरुख खान टाइप, नहीं, ऐसा नहीं है। सब बेसिक नॉलेज जैसे आपने पढ़ा है वैसे मैंने भी पढ़ा है, लेकिन हाँ, कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कुछ तरीके होते हैं सोचने के। उस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस बार बार करते हो, उसको इंटरनलाइज करते हो, तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म करोगे कंसिडरिंग द ट्रेंड। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, क्योंकि 30 से ज़्यादा हमें नहीं आते। एग्ज़ाम हॉल के बाद मैं आपको ऐसे हवा हवाई बता दूँ, ऐसे कर लो वैसे कर लो, वो फालतू की बातें। हमें समझना चाहिए कि एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है। तो मैंने जितने भी वीडियोस कराए, ये वीडियो काफ़ी अच्छा रिस्पांस किया, आप लोगों ने काफ़ी लाइक कमेंट्स किए, काफ़ी वायरल हो गया, इतने सारे व्यूज़ आ गए। और आप लोगों के सब्सक्राइब लाइक की वजह से नाउ इट्स 5000 इन विद इन 1 वीक। तो आप लोगों का प्यार है, आप लोग कुछ भी कर सकते हो, तो देखते रहना। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना कि ये वीडियो देखना है, उसको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट कर देना अगर मन करे आपका। बट हाँ, ऐसे ब्लंडर मत करना, कोई चीज़ ब्लाइंडली नहीं अप्लाई करते। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना नॉलेज है, मेरा अपना तरीका है, उस चीज़ को आप समझिए, सोचिए क्या ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं। अगर हाँ की जा सकती हैं तो आप अपना अप्लाई करिए, आप खुद से प्रैक्टिस करिए, अपनी चीज़ें सीखिए। शायद आप नया कुछ इनोवेशन लेके आओ, कुछ नई चीज़ें सीखो। तो आपको प्रैक्टिस बहुत करना है, ये चीज़ दिमाग में बिठा लो। प्रैक्टिस करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ये मान के चलना है कि किसी को नहीं आता 30 से ज़्यादा। लेकिन हाँ, जो क्वालिफाई कर रहे हैं, जो 110 ला रहे हैं, 100 ला रहे हैं, जो हर बारी फॉरेस्ट निकाल रहे हैं या जो हर बारी सीएससी निकाल रहे हैं, वो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज में थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस है। तो आपको प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। तो वीडियो देखिए और लास्ट तक पूरा देखिए, और ये पहला वाला पार्ट है, इसको भी देखिएगा। बाकी ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, यहाँ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहीं पे डिस्कशन होता है, तो आप वहाँ से उसको पा सकते हैं। ओके, वॉच द वीडियो, इन्जॉय। सबसे पहला जो मेथड मैं बताऊंगा वो 3 स्टेटमेंट का है। ये मेरे लिए बहुत काम करता है, और आप लोग शायद अवेयर हो गया या नहीं हो गया, मैं बता देता हूँ कि बहुत लोग फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं, नहीं अवेयर होते। तो यूपीएससी जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है, जब 3 स्टेटमेंट, जब उसमें 3 स्टेटमेंट होते हैं और वो फैक्चुअल टाइप के होते हैं, एक्सेप्ट जैसे मान लो कोई पॉल्यूशन के बारे में एमिशन पूछ रहा है, कुछ सॉफ्ट वर्ड है, इन्फ्लुएंस, ये वो फलाना डिमका, या कुछ ऐसे साइंस वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें फीचर नहीं अप्लाइड पार्ट पूछता है कि कहाँ कहाँ टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती है, तो वहाँ पे जनरली डी सही होता है। क्योंकि हम खुद सोचो ना, हमारे पास ब्रेन है कि कोई अप्लाइड चीज़ है, कोई साइंस की चीज़ है, तो कहीं भी यूज़ हो सकता है। कैन वैन लिखा है कि कैन अप्लाइड, हाँ हो सकता है। एग्जामिनर उतना बड़ा डेयर नहीं ले सकता, उतना साहस नहीं दिखा सकता कि ये गलत है, क्योंकि उसको भी दिखाना होता है चीज़ें, उसको भी एब्सोलूट गलत एब्सोलूट ट्रू बनाना होता है। स्टेटमेंट वेग नहीं बना सकता। नहीं, जो एग्जामिनर बनाता है, जो प्रोफेसर जो भी बनाते हैं, पेपर सेट करते हैं, उनके ऊपर दबाव आ जाता है, कोर्ट कचहरी का मामला चला जाता है, क्रिटिसिज्म होता है, यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, तो वो एब्सोलूट गलत बनाते हैं। उनको कोचिंग वालों से नहीं मतलब होता, कोचिंग में 5,000 क्वेश्चन बनाने होते, तो अंटशंट कुछ भी उठा के, ये चींटी मर गई, वो मर गया, ये मर गया, सब डाल देते हैं, और हम लोग वो सॉल्व नहीं कर पाते। वो लोग पैसा कमाते हैं, उनको पैसे से वो कैपिटलिस्ट चीज़ें चलती है, और हमारे मार्क्स नहीं बनते, हम उस हिसाब से पढ़ने लगते हैं कि यहाँ से पूछा तो ये भी पढ़ लेंगे, वो भी पढ़ लेंगे, ये भी कर लेंगे, पूरा हमारी एनर्जी बर्बाद हो जाती है। हम पीवाईक्यूज़ के नहीं जाते। लेकिन जो पीवाईक्यूज़ वाले होते हैं ना प्रोफेसर, वो अपना सिंपल उठा के बनाते हैं, सिंपल चीज़ें होती है, उनको नहीं पता आपने कहाँ से पढ़ा, क्या पढ़ा, उनको लगता है कि यही टफ है, तो आपको उस हिसाब से अप्रोच करना है। तो जो साइंस के सवाल हैं, जो इन्वायरमेंट के सवाल है, जैसे गैस वगैरह एमिट हो रही है, या साइंस के अप्लाइड पोर्शन है, या कुछ इन्फ्लुएंस वगैरह, तो वहाँ डी सही होते हैं। नहीं तो जनरली 3 स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट गलत ही गलत होता है। मैं आपको 5 सवाल दूँ, आप नहीं बनाओगे कि डी डी सब में बना दो, आप गलत ज़रूर रखोगे एक स्टेटमेंट। तो 3 है तो एक ज़रूर गलत होता है, ये दिमाग में रखना। तो जैसे मान लो ये पहला सवाल है, और उसमें भी आपको रिलेटिव चेक करना है। पहला सवाल आप यहाँ देखो, इसमें कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स।
अब जब भी कोई चीज़ पूछेगा तो उसका जो की फीचर्स होंगे वो आपको एक स्टेटमेंट पक्का बताएगा, अगर वो नहीं बताएगा तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। खुद सोचो, अब इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि इसका की फीचर क्या है। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट इन बोरिंग बाय वे, ये फीचर नहीं है। आईआईबी प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, ये इसका फीचर है। और फीचर कभी गलत नहीं होता, क्योंकि ये तो बताएंगे ना, अगर इन्होंने कुछ पूछा है टर्म तो उसके बारे में तो लिखेंगे नीचे कि ये भाई इससे रिलेटेड है या कुछ है, एक स्टेटमेंट बनेगा। तो ये हमारा पक्का सही होगा। और इसमें देखते द इंटरेस्ट रिसीव एज वेल एज कैपिटल गेन ऑन आईआईबी आर नॉट टैक्सेबल। अब ये 3 स्टेटमेंट का सवाल है। अब हमें पता है कि इसमें से सुनो, इसमें से एक स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। मैं ऐसे देख के काट लेता हूँ, अगर मुझे पता चल जाता है कुछ एक्सट्रीम वर्ड है या कुछ इकॉनमी के हैं कुछ वैसे, तो एक तो पक्का गलत होगा। तो मैंने तो ये काट दिया, ये काट दिया। अब दूसरा स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट कह रहा है आईआईबी प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, तो बात ही वही हो रही है इन्फ्लेशन इंडेक्स बांड की, तो ये सही है। अब हमें ये पता है कि 2 तो पक्का सही होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं सारे गलत हो जाएंगे। ये दोनों एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहे रिलेटिवली इसके कंपेयर में, तो 2 तो हम बाहर निकाल लेंगे। अब 2 तो हमारा होना चाहिए, तो यहाँ 2 नहीं है तो ये भी कट गया। अब 50-50 पे आ गए, 50-50 पे आ गए। आप ये सोचो, अगर आप 10 सवाल ऐसे हैं और आप 50-50 पे आ जाते हो, और लेट्स अज्यूम कि 10 सवाल जो आप लीव करके आते हो उसमें से आपके 6 आपने अटेम्प्ट किए, 6 गलत हो गए, 4 सही हो गए, उसके बाद भी आपके नेट पॉजिटिव 4 मार्क्स बढ़े। 4 मार्क्स में आपके पता है कितनी रैंक ऊपर नीचे होती है, 4-5 हज़ार। बहुत लोग एक नंबर से रुकते हैं, मैंने पॉइंट पॉइंट में रुकते हुए देखा है। एक एक बूंद से घड़ा भरता है। आप ये मत सोचना कि कोई ऐसी चीज़ कर लेंगे बस अचानक से सब कुछ सही हो जाएगा, छोटी छोटी चीज़ें फिलअप करनी पड़ती है, प्रोसेस होता है। तो देखो अभी ये दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। अब ये हम ए बी में फंस गए, ए बी में फंस गए, लेकिन ये पता है 2 तो पक्का सही है। अब 1-3 में चेक करते हैं। तो गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट ऑन इट्स बोरिंग बाय वे ऑफ आईआईबी, ओके, कैन रिड्यूस लिखा हुआ है। द इंटरेस्ट रेट रिसीव एज वेल एज कैपिटल गेन ऑन आईआईबी आर नॉट टैक्सेबल। अब आप मेरे को ये बताओ, जितने लोग यहाँ पे वीडियोस देख रहे हो, आप खुद सोचो कि अगर इस 2 स्टेटमेंट में मुझे एक स्टेटमेंट उड़ाना है रिलेटिव, तो आप किसको उड़ाओगे, इसको उड़ाओगे या उसको उड़ाओगे? ऑब्वियसली इसको उड़ाओगे। नॉट टैक्सेबल, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम लग रहा है, कैन रिड्यूस हो सकता है। तो आई एम 100% श्योर 99% लोग आप ए के साथ जाओगे और 2 के साथ जाओगे। तो इसमें आप क्या चूज़ करोगे, 1-2, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो हाउ यू हैव टू अप्रोच, रिलेटिव चेक करना है। आपको ये पता है कि 3 नहीं सही हो सकता, नहीं होता जनरली, ये आपने हटाया। फिर जिसमें जो सॉफ्ट स्टेटमेंट वाला है उसको आपने नहीं था, उसको आपने हटा दिया, 50-50 में आ गया, रिलेटिव चेक करके उड़ा दिया। अब ये सवाल आपको नहीं भी पढ़ा हो तो आप आराम से कर सकते हो, उसमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सेम, देखिए क्या कह रहा है, 1 सेकेंड, हाँ, विद रेफरेंस टू द बैंक बोर्ड ब्यूरो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो की बात कर रहा है, बैंक से कोई बोर्ड है, उसमें कोई बोर्ड है, कुछ मेंबर हो गया, और ब्यूरो की बात कर रहा है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो। द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बीबीबी, बहुत फैक्ट है, मतलब इसको ट्विस्ट करना बहुत आसान है, एकदम फैक्ट डाल दिया। बीबी रिकमेंड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। अब यार रिकमेंड कह रहा है, सलाह देगा, सलाह कुछ भी दे सकता है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। अब क्या बोल देगा कि यूपी एग्जामिनर बोलेगा नहीं, यूपीएससी बोलेगा नहीं, सलाह बिल्कुल नहीं देता, आप रिवर्स करो, वो एक्सट्रीम हो जाएगा, वो गलत है। सलाह दे सकता है, तो ये स्टेटमेंट तो इम्पॉसिबल हो जाता है गलत मानना। ऐसे सवाल आपको ढूंढना है, और हमें पता है एक फैक्ट आ गया और 3 स्टेटमेंट वाला है। तो जब ऐसे ऑप्शंस होते हैं तो जनरली 1 2 3 नहीं सही होते, अगर वो साइंस का इन्वायरमेंट का नहीं है। तो हम तो 3 तो हमने ऐसे उड़ा दिया, डी 2 हमारा पक्का सही होगा, 2 हमारा पक्का सही होगा, और यहाँ पे 2 नहीं है। अब तीसरा देखते हैं, बीबी हेल्प्स द पब्लिक सेक्टर बैंक इन डेवलपिंग स्ट्रेटजी एंड कैपिटल रेजिंग प्लान। हेल्प्स मतलब 0.00001% भी हेल्प करेगा, हेल्प माना जाएगा। अब क्या इसका अगर ये सही नहीं होगा तो क्या ये सही होगा, कैन नॉट हेल्प, वो तो बहुत एक्सट्रीम हो गया ना, तो वो तो गलत होगा, ये नहीं गलत होगा, तो रिवर्स क्या करो स्टेटमेंट, तो ये भी सही होगा। लेकिन यहाँ पे फैक्चुअल है, हमें पता है तीनों सही नहीं होता, ये फैक्चुअल है, शायद ये गवर्नर की जगह डिप्टी गवर्नर हो या कोई और हो, तो ये गलत होने के चांसेस है। तो हम रिस्क लेते हैं, हमें नहीं पता होता, हम रिस्क लेते हैं, हम 2-3 के साथ जाएंगे, और इसमें 50-50 में थे, 2-3 गए, आपका 2 मार्क्स बढ़ गया। ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे, मतलब आपको कम से कम 15 सवाल मिलेंगे, 15 सवाल, जहां आपका एक स्टेटमेंट हट जाता है। आप 1/3 मार्किंग है, अगर आप एक स्टेटमेंट हटाते हो फिर भी आप इक्वल में आ जाते हो 1/3 में। छोटी छोटी चीज़ें पकड़ो, वो 2-2 मार्क्स, 3-3 मार्क्स, वो आपका ह्यूज गैप क्रिएट करता है 15-20 का, आखिर में जाके 100 क्वेश्चन में। तो आपका ऐसे इसमें अप्रोच करना है। नेक्स्ट देखते हैं,
सी द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल एट वरावल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, अब सोमनाथ टेम्पल इज़ वन ऑफ द ज्योतिर्लिंगीय सिंगलाई, वन ऑफ द, ऐसे कोई एक्सट्रीम नहीं पूछा, बट फिर भी हम क्वेश्चन मार्क करते हैं, वन ऑफ द पूछा है, वन ऑफ द मोस्टली, मतलब बहुत ही लाइट स्टेटमेंट है, मतलब सही होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ए डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल बाय गिवन बाय अल्बुर्नी, डिस्क्रिप्शन कि कहीं उसने कुछ सोमनाथ टेम्पल के बारे में लिख दिया, हमें पता है सोमनाथ टेम्पल कब अटैक किया था, गजनवी कब आया था, अल्बुर्नी भी उसी टाइम पे था, तो हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शन डाल दिया हो, एक डिस्क्रिप्शन। अब आपको लगता है कि क्या एग्जामिनर ये बोल सकता है गारंटी के साथ कि नहीं कोई डिस्क्रिप्शन इसने नहीं दिया? बहुत एक्सट्रीम चीज़ है, उसके लिए आपको एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, नहीं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो अब मैं मानूंगा कि वो वाला ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। लेकिन ये इम्पॉसिबल टास्क है ना कि जाके पढ़ना कि कोई डिस्क्रिप कहीं मेंशन हो गया तो ये सही हो गया स्टेटमेंट, तो ऐसे स्टेटमेंट गलत हो ही नहीं सकते। तीसरा, प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल इंस्टॉलेशन ऑफ प्रेजेंट डे टेम्पल वॉज डन बाय प्रेसिडेंट एस राधा कृष्णन, फैक्ट, फैक्ट। अब देखो तीन तो नहीं सही होगा, दो फैक्ट हैं, एक फैक्ट है, मोस्टली एक ही फैक्ट है, लेकिन हमें पता है 1 2 3 नहीं सही होगा, दो हमारा पक्का सही होगा, इम्पॉसिबल है इसको गलत करना, दो हम पक्का सही करेंगे, तो यहाँ भी दो नहीं है, इसको हमने हटा दिया। अब 50-50 में आ गए। अब आप रिलेटिव चेक करो कि ये एकदम फैक्ट वाला आप हटाओगे या वन ऑफ द ज्योतिर्लिंगीय जो श्राइन है वो हटाओगे, वन ऑफ द यार, मतलब हो सकता है। तो रिलेटिव अगर हम चेक करें, रिलेटिव चेक करें तो हम इसको उड़ाएंगे, क्योंकि हमें दो दो तो चाहिए, मतलब ऑप्शन 2 के साथ एक स्टेटमेंट और चाहिए, दो स्टेटमेंट सही होने चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में वैसे ही अरेंज है। तो ऑब्वियसली है, मैं ऑब्वियस ही बात है, मैं 100% श्योर हूँ कि आप में से 99% लोग ए के साथ जाओगे, और ये काफ़ी फैक्ट है, इससे आप रिस्क लोगे कि यार मुझे हटाना है तो मैं इसको हटाऊँगा। तो आपने इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको हटा दिया, तो 1 2 आपका सही हो गया और आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे आपको अप्रोच करना है। फिर देखो वाटर क्रेडिट, ये पहला मेथड अभी हम बता रहे हैं, 3 4 5 सवाल करूंगा, और ज़्यादातर सवाल मैंने 2022 के, 2021 के और 2020 के, ये 3 से मैंने उठाए रिसेंट वाले, ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। अब वाटर क्रेडिट के बारे में पूछ रहा है कि कुछ वाटर, उसमें कुछ क्रेडिट की बात हो रही है। इट पुट माइक्रो फाइनेंस टूल टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर, वाटर है भैया, क्रेडिट है, माइक्रो फाइनेंस बिल्कुल हो सकता है, क्रेडिट की बात कर रहा है, ठीक है। अब हम देखो इसमें फैक्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, जब ये इंस्टीट्यूशन होते हैं तो जनरली गलत ही होते हैं, लेकिन वैसे भी पता है 1 2 3 हमारा सही नहीं होगा। इट एम टू इनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज, यार क्रेडिट दे रहा है, उसी की बात कर रहा है, तो सपोर्ट करे स्टेटमेंट 1 3। और जब क्रेडिट की बात कर रहा है तो ये कैसे स्टेटमेंट गलत हो सकता है, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यूपीएससी का भी पॉजिटिव सेंस वाला स्टेटमेंट, पुअर पीपल, मार्जिनलाइज पीपल, वोमेन के बारे में या कुछ वैसी चीज़ें गलत नहीं देता, किसी लीडर्स के बारे में निगेटिव पोर्ट्रे नहीं करेगा, उसको ऐसे नहीं दिखाएगा कि ये चीज़ें ऐसे है वैसे है। तो वैसे भी ये चीज़ें सॉफ्ट स्टेटमेंट होता है, सही होता है, माइक्रो क्रेडिट टूल है, और इसमें से ये आराम से हट जाएगा इंस्टीट्यूशन। आप दो हटाओगे 1 3 आपका आ जाएगा। तो एक मैंने इसके रेफरेंस में बताया कि कैसे आपको करना है। सेम यहाँ पे पाम ऑयल के बारे में बात कर रहा है, 3 स्टेटमेंट है। पाम ऑयल ट्रीज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, नेटिव फैक्ट। पाम ऑयल इज़ ए रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज, यार दुनिया भर की इंडस्ट्रीज़ है, प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम हो सकता है। द पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल हो सकता है, ये फैक्ट है, हमें पता है 1 2 3 सही नहीं होता, क्योंकि कोई इन्वायरमेंट और वैसे अप्लाइड तो है नहीं, तो हमें पता है इसमें से एक हटाना है, तो हम एक हटाएंगे, एक हटाएंगे और हमारा 2 3 सही हो जाएगा, इसके साथ जाएंगे। ऐसे तुरंत ऑन द स्पॉट आपको सोचना है। द ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट लाइसेंस फॉर द सीवेड एक्सप्लोरेशन माइनिंग इंटरनेशनल वाटर, ग्लोबल ओशन कमीशन इंस्टीट्यूशन है, शायद गलत हो सकता है। फैक्ट वाला आ रहा है, 3 तो नहीं होगा, मैंने पहले ही हटा दिया। इंडिया हैज़ रिसीव लाइसेंस फॉर सीवेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इंटरनेशनल वाटर, रेयर अर्थ मेटल आर प्रेजेंट ऑन द सी फ्लोर इंटरनेशनल वाटर। रेयर अर्थ मेटल तो जैसे पॉलीमेटालिक न्यूड्यूल्स, तो सारी चीज़ें आप तो पढ़ते ही हो, क्योंकि यही आता है बेसिक। अगर आपको यही नहीं पता, बेसिक नहीं पता, तुम फंस जाओगे ना, मतलब एक कॉमन सेंस की बात होती है यार, रेयर अर्थ मेटल तो प्रेजेंट ही होंगे, इतना बड़ा ओशन है, मॉर होते हैं, निकलते रहते हैं, समंदर से गैसेस निकलती हैं, मिड ओशनिक रिज के पास कितनी चीज़ें पाई जाती हैं, तो ये तो पक्का सही होगा। तो 3 तो पक्का सही है, यहाँ 3 नहीं है, तो अब बी सी में हम फंस गए। अब आपको 1 और 2 के साथ जाना है। जिसने थोड़ा बहुत न्यूज़ पढ़ा होगा, इंडिया को लाइसेंस मिला था, इसीलिए न्यूज़ में आया 75,000 स्क्वायर किलोमीटर, और ग्लोबल एशियन कमीशन तो फैक्ट है, ये ज़्यादा मतलब गलत है करना, क्योंकि ये इंडिया को उठा के लाया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये सही होगा। कुछ न्यूज़ की चीज़ें थी तभी तो आया ना, इंडिया से रिलेटेड था तभी यहाँ पे स्टेटमेंट में आया। तो आप सोचो, एग्जाम हॉल में आपको ऐसे सोचना है, ये कोई मैथड नहीं है, दिस इज़ द वे यू हैव टू थिंक, क्योंकि आपको सोच मैटर करती है, आप सोच किस डायरेक्शन में रहे हो।
ये गलत करना ज़्यादा आसान है। यूपीएससी ने ये आईएसए की जगह इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी की जगह ग्लोबल ओशन कमीशन कर दिया। गलत हो गया, पहला गलत किया आपने, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ऐसे करना है। मेथड्स 2 में आते हैं, रिलेटिव स्टेटमेंट चेक करना है। अब इसमें क्या होता है ना कि आप इतने बड़े सवाल देखते हो डर जाते हो। आपने वियतनाम देख लिया, आप बोल गए अरे भैया ये क्या पूछ लिया, अभी तो हमें स्किप करना है। नहीं, नहीं स्किप करना है, यही तो आपको फॉरेस्ट को टॉप निकलवाएगा। यही क्वेश्चन होते हैं जो आपको एच पे ले जाते हैं। कैसे आप स्किप कर सकते हो? देखते ही घबरा जाते हो तो वियतनाम के बारे में पूछ लिया, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई नहीं पढ़ के जाता और सब सही करके आते हैं जो क्वालिफाई करते हैं। तो आपको कैसे अप्रोच करना है और आपको पता होना चाहिए ऐसे सवाल आते हैं। मॉक टेस्ट में आपको ऐसे सवाल नहीं मिलते 5-6 स्टेटमेंट के। आप कोचिंग डायरेक्ट यूपीएससी में जाके देखते हो पीवाईक्यूज नहीं करते, आप घबरा जाते हो कि ऐसे सवाल तो मैंने कभी लगाया नहीं, तो बहुत टफ सवाल पूछ रहे। टफ नहीं होता, सबसे आसान होता है। देखते हैं कैसे। देखो ये 2022 का सवाल है, कह रहा है कि वियतनाम हैज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन रिसेंट ईयर। रिसेंट ईयर में मतलब 2-4 साल 10 साल जो भी है, वन ऑफ द फास्टेस्ट, वन ऑफ द फास्ट, ये नहीं कह रहा कि फास्टेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट। जैसे वो हमने देखा ना ज्योतिर्लिंगिया वाला कि वन ऑफ दी, तो ऐसे वन ऑफ द फास्टेस्ट तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सही हो सकता है। वियतनाम इज़ लेड बाय मल्टी पार्टी, हो सकता है सिंगल पार्टी हो, फैक्ट है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वियतनाम्स इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक्ड, मतलब लिंक है, छोटा भी लिंक होगा तब भी माना जाएगा, टू द इट्स इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन। यार लिंक तो सारी इकॉनमी होगी, नॉर्थ कोरिया की भी लिंक होगी कहीं ना कहीं से। एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट, हर कंट्री की इतना ग्लोबलाइजेशन है तो लिंक की बात करें, छोटा सा भी लिंक होगा ट्रू हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत करना तो इम्पॉसिबल है, तो 3 तो पक्का सही होगा। तो 3 सही होगा, ये आपने हटा दिया। अब आप आगे बी और सी में। फॉर ए लॉन्ग टाइम वियतनाम लो लेबर कॉस्ट एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट हैव अट्रैक्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चर। हमें पता है साउथ ईस्ट एशिया में लो लेबर प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई है और वही एक रीज़न होता है। अभी फिर देखते हैं, वियतनाम हैज़ अ मोस्ट प्रोडक्टिव, मतलब मोस्ट सबसे ज़्यादा ई सर्विस सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन इतना बड़ा और मोस्ट कितना एक्सट्रीम है, मतलब इसके सही होने के तो चांसेस इम्पॉसिबल है, मतलब सही हो ही नहीं सकता। इंडो पैसिफिक में मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस, इंडो पैसिफिक में सारे आ जाते हैं, कितने कंट्रीज आते हैं इंडो पैसिफिक में। तो पांचवा तो एक्सट्रीम है, पांचवा तो एक्सट्रीम है, तो 5 अगर हम हटाएंगे, 5 अगर हम हटाएंगे तो हमारे पास क्या बच रहा है, 3 हमारा पक्का सही होगा। तो सी ऑप्शन वैसे ही आ गया, सी ऑप्शन वैसे ही आ गया। अब हम देख सकते हैं मतलब कि हमारा बाहर कौन हो रहा है, तो 2 बाहर हो रहा है और 5 बाहर हो रहा है, मतलब 1 3 4 सही हो रहा है। तो हम देख लेते हैं 2 5 में से कुछ है बाहर होने वाला, तो 2 में देखते हैं 2 क्यों बाहर हुआ होगा। वियतनाम इज़ लेड बाय मल्टी पार्टी सिस्टम, हाँ हो सकता है यहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम हो, तो हम सेटिस्फाई कर लेते हैं आंसर को कि शायद 2 गलत भी हो सकता है। अब 2 के साथ 5 भी गलत हुआ तो 5 हमें पता है ये भी एक्सट्रीम है, तो हमारे दिमाग में ये जाता है यार शायद हमने ये सवाल सही कर दिया, क्योंकि जो 2 5 बाहर हो रहे हो काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, जो सही आ रहे हैं 135 वो तीनों आ रहे हैं, क्योंकि जो हमने गट फीलिंग ली 134 गट फीलिंग ली कि हाँ ये सही हो सकते हैं स्टेटमेंट। तो आपको ऐसे अप्रोच करना है, आपको ऐसे सोचना है, चेक करना है। शायद ये 1 मिनट से ज़्यादा ले लेगा, 1.5 मिनट ले लेगा, बट वर्थ इट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। आप सुपरफिशियल पे नहीं पढ़ सकते ऐसे ऐसे। मैं क्या बोल रहा हूँ, रिलेटिव स्टेटमेंट एलिमिनेशन, आपको एक दूसरे से एलिमिनेट करवाना है। आप सिंगल लिंक वियतनाम ने ये पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अरे मुझे नहीं पता, ये ऐसे नहीं था, ये मुझे नहीं पता, आप स्किप करके चले आए, आप 70 अटैम्प्ट करके आ रहे हो। ये सब तो अटैम्प्ट करना ही करना है, इसीलिए तो आप मैक्सिमाइज़ करते हो ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे अप्रोच करना है। अब ये सवाल आया था 2021 में, ये जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ इसके तो आपको 15 सवाल मिल जाएंगे, ये वाले 15-20 सवाल। इसके आपको एक सवाल या 1 या 2 सवाल हर साल आते हैं, तो ये आपको कैसे अप्रोच करना ध्यान रखना। फिर कह रहा है विद रेफरेंस टू द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अच्छा ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, सी अब इसमें स्टेटमेंट पढ़ो, सबसे सॉफ्ट स्टेटमेंट उठाओ। इट वॉज फर्स्ट इंडोर्स इन यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट 2014। इट इंडोर्स ए ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड लॉस ऑफ फॉरेस्ट। पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इट इज़ लीगली बाइंडिंग, फैक्ट। इट इज़ इंडोर्स बाय गवर्नमेंट, बिग कंपनीज एंड इंडिजिनियस कम्युनिटीज़। इंडिया इज़ वन ऑफ द सिग्नेटरी, ये भी नहीं पता। अब ये चौथा स्टेटमेंट देखो, अगर मैं 5 में बात करूँ, चौथा स्टेटमेंट सबसे सॉफ्ट स्टेटमेंट है, 4 तो हो गई। इट इंडोर्स बाय गवर्नमेंट, बिग कंपनीज एंड इंडिजिनियस कम्युनिटी। क्या कह रहा है, फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट में इंडिजिनियस कम्युनिटी भी आएंगे, ट्राइबल्स पॉपुलेशन आएंगे, फॉरेस्ट में वो लोग रहते हैं, गवर्नमेंट होगा, बिग कंपनीज होगी, इंडस्ट्रीज वगैरह लगाती हैं। तो 4 स्टेटमेंट कि यार 5 स्टेटमेंट, तो ये तो 4 तो होना ही होना है। अब 4 होना है तो हमने ये हटा दिया, ये हटा दिया। अब हम यहाँ पे आ गए, अब हमारे पास कौन 4 तो कॉमन हो गया। अब 1 2 3 में फंस रहे, 1 2 3 में फंस रहे, इसमें इसमें और इसमें। अब इसमें देखते हैं ये तीनों में सबसे सॉफ्ट स्टेटमेंट कौन लग रहा है। इट वॉज फर्स्ट इंडोर्स एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट 2014। थोड़ा सा फैक्ट है। इट इंडोर्स ए ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। इट इज़ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन। तीनों में अगर सॉफ्ट आप देखो तो 2 वाला है,
कि यार इतना बड़ा डॉक्यूमेंट्स होगा, कुछ डिक्लेरेशन हुआ होगा, उसमें कहीं कुछ लिख दिया होगा एक पॉइंट, इंडोर्स ए ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड लॉस ऑफ फॉरेस्ट। यार एक टाइमलाइन तो देगा ना कि फॉरेस्ट कैसे ख़त्म करना है, कैसे जो डिफॉरेस्टेशन होता है उसको कैसे रोकना है। तो दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है और उसके सही होने के चांसेस ज़्यादा है तीनों में, तो दो तो हम लेंगे, चार के साथ दो लेंगे, चार के साथ दो लोगे तो ये आ जाएगा। एक कॉमन आ रहा है, एक आ रहा है, तो एक आने दो, सही भी हो सकता है। अब ये नहीं सोच सकते ना कि वो फैक्ट है तो गलत होगा। लोग क्या करते हैं ना, प्रोसेस स्किप कर देते हैं। मैं बताऊं लोग क्या करते हैं, ये देखा ये काट दिया, ये काटते ये काट दिया, अब इसमें बचे। तो आपने प्रोसेस नहीं फॉलो किया, आप अंट शंट मार रहे हो। जो आपने मार्केट में देखा है, जो लोग बताते हैं ये कर दो वो कर दो, ऐसे काट दो वैसे पीट दो, नहीं ऐसे नहीं करते। यू हैव टू बी वेरी सिंसियर। आपके थॉट प्रोसेस वैसे चलने चाहिए कि आपको डैमेज ना करे। ये सारी चीज़ें डैमेजिंग होती है। आप ऐसे लगा के आते हो फिर चिल्लाते हो कि सब बैक फायर कर जाता है। बैक फायर करेगा क्योंकि आपने ब्रेन नहीं यूज़ किया अपना। तो आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है, हमेशा प्रोसेस पे। कोई प्री प्लान चीज़ें नहीं जानी है कि ऐसे होगा, ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे करना है। आपको सिर्फ क्वेश्चन समझना है, अप्रोच समझनी है। अप्रोच के लिए ये सारा वीडियोस अप्रोच के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। फिर ये 2022 में आया था, 2022 का सवाल है ये भी। अब देखो, अब ये आप देखते ही घबरा जाते हो कि क्या है ये क्या क्लाइमेट ग्रुप पूछ लिया, लेकिन देखते हैं फिर। तो क्लाइमेट ग्रुप इज़ इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क ऑफ रन देम। क्लाइमेट एक्शन ग्रुप है, द क्लाइमेट ग्रुप है। तो कुछ उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देगा। मैं बार बार बोलता हूँ, कोई चीज़ पूछेगा तो एक डिस्क्रिप्शन उसका रहेगा, जो की फीचर्स होंगे। तो ये हो सकता है। फिर कह रहा है द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज फैक्ट इन पार्टनरशिप विद द क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च ग्लोबल इनिशिएटिव EP100। फैक्ट क्वेश्चन मार्क। EP100 brings together leading companies committed to driving innovation, energy efficiency, increasing competitiveness while delivering on emission reduction। ये क्या है? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यार ग्रुप बना हुआ है क्लाइमेट का, तो ये बात तो होगी। इसका फीचर बता रहे हैं तो इसमें ये सारी चीज़ें होंगी। तो एक तीन तो हमें लग रहा है कि एक तीन साथ आएगा, तीन तो पक्का आएगा, एक तीन आना चाहिए। सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर ऑफ EP100। यार EP100 है, सम हो सकता है। अब क्या नो इंडियन कंपनीज, ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। तो एक दो भी हो गई तो सम माना जाएगा। तो चार भी आप उठाओगे, तीन चार तो आप पक्का उठाओगे, तीन चार। और हमें पता है यार जब 5 स्टेटमेंट है तो ऐसा कभी नहीं होगा डी स्टेटमेंट सही देगा जहाँ इतने फैक्ट हैं। तो ये तो आप ऐसे एलिमिनेट कर दोगे। ये आपने एलिमिनेट किया और आपने ये देख लिया कि तीन चार तो पक्का होगा, तीन चार पक्का होगा। यहाँ तीन चार आ रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ऐसे ही आ गया, सिंपल आ गया आपका। आप चेक कर लो कि 2 और 5 बाहर हो रहे हैं, 2 5 बाहर हो रहे हैं, तो क्या है 2 5 बाहर होने वाले में। अब देख लो 2 में क्या है, द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज पार्टनरशिप विद द क्लाइमेट एक्शन ग्रुप लॉन्चेस। तो ये फैक्ट है, गलत हो सकता है। पाँचवा, द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज द सेक्रेटरीट ऑफ अंडर टू कोलिजन, ये भी गलत हो सकता है। तो इसका मतलब हमने सही किया, इसको 100% करेक्ट मान के चला करो। तो ऐसे आपको अप्रोच करना है, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या पढ़ना है भाई, बस प्रोसेस आपको सही करना है, प्रोसेस, सिर्फ प्रोसेस सही करना है, स्किप नहीं करना। बहुत सारे लोग स्किप करके आते हैं। मैंने जब हम लोग सेशन लेते थे, कितने लोग आप आते थे, 300 400, और उसमें से कितने लोग बताते थे कि नहीं मैंने स्किप कर दिया, ये कर दिया। तो ये फैक्ट है, कितने लोग स्किप कर देते जो कि नहीं करना चाहिए, और आपके मार्क्स 10 नंबर से रुक जाते, 5 नंबर से रुक जाते हैं। फिर ये 2021 का है, देखो, मोरिंगा ड्रमस्टिक ट्री इज़ ए लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री, ठीक है। टर्माइट ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया, जैसे हमने उसमें देखा था अभी पाम ऑयल वाला, ठीक। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टर्माइट इज कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट। मोस्ट ऑफ द, ऑलमोस्ट, मोस्ट मतलब एग्जैक्ट नहीं बोल रहा है, मोस्ट। ये बहुत ही लाइट स्टेटमेंट होता है, ऑलमोस्ट या कुछ सम, ये सब सही होते हैं स्टेटमेंट। तो थोड़ा सा ध्यान देना टर्म पे, तो ये थोड़ा सा हम मान सकते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट टर्माइट एंड सीड ऑफ मोरिंगा। अब ये देखो, इन इंडिया कह रहा है मोस्ट ऑफ द टर्माइट्स कलेक्टेड थ्रू द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अगर ये कलेक्ट होगा तो एक्सपोर्ट भी तो होगा ना। ये नहीं पूछ रहा है इंडिया इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, कह रहा है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब कि एक बोरी भी भर के एक्सपोर्ट कर दिया तो सही हो गया स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट इसके साथ गलत करना इम्पॉसिबल है। तो 3 4 या तो गलत होगा या तो सही होगा, लेकिन हमें पता है कि 3 4 तो हब स्टेटमेंट में। यहाँ अगर हम ये हटा दें कि 3 4 जैसे स्टेटमेंट, अब मान लो 3 4 दोनों गलत मान ले, लेकिन हर स्टेटमेंट में 3 या 4 में से तो कोई है। यहाँ 4 है, यहाँ 4 3 दोनों है, यहाँ 3 4 है, यहाँ 3 है। तो इसका मतलब गलत तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये चारों स्टेटमेंट में। तो अगर एक भी सही है, 3 सही है, तो 4 उसके साथ जाएगा। तो 3 4 एक साथ होंगे सही, हमने सेटिस्फाई कर लिया। जैसे आप रीजनिंग लगाते हो तो 3 4 पक्का एक साथ होंगे। तो यहाँ 3 4 है, यहाँ 3 4 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अब 3 4 3 4 आ रहे। अब एक 5 में कोई एक उड़ाना है हमें,
एक 5 में उड़ाना, ये 100% एक्यूरेसी वाले सही होते हैं। एक 5 में उड़ाना है तो 1 और 5 में। दूसरा हमारा गलत हो गया, नेटिव टू साउथ एशिया 2 जा रहा है, इसका मतलब हाँ ये फैक्ट है, गलत होगा। फिर मोरिंगा ड्रमस्टिक इज ए लेग्यूमिनियस एवरग्रीन ट्री, सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टर्माइट कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफुल। आप बताओ पहले और 5 में आप किसको साथ रखोगे? ऑब्वियसली 5 वाले को रखोगे। ये लेग्यूमिनस एवरग्रीन है, हो सकता है डिसिडुअस हो, कुछ भी हो सकता है, तो आप 5 को रखोगे, तो 3 4 5 इसके साथ रखोगे, तो ये आप बी ऑप्शन आ जाओगे और आपका सेटिस्फाई कर रहा है, कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने सही किया, वहीं समझ में आ जाता है कि सही है। तो ऐसे आपको अप्रोच करना है, प्रोसेस पे ध्यान देना है। फिर ऑड वन आउट, ये टाइप 3 हम बात करते हैं ऑड वन आउट की। तो ऑड वन आउट कैसे देखना है? सी, जो टाइप 3 होता है ऑड वन आउट, तो पहला क्या है कि 2021-2020 का सवाल है। द वित्तल विध्वंसक द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव अनटचेबल पीपुल इट्स टारगेट ऑडियंस बाय पब्लिश। अब किसने पब्लिश किया? पब्लिश बाय गोपाल बाबा बालंकर, ज्योतिबा फूले, मोहनदास करमचंद गांधी, भीमराव रामजी अंबेडकर। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है? ऐसे हर साल एक सवाल आते हैं, आपको ध्यान देना है। 2022, ये 2020 में था, 2022 में भी आया। अब देखो यहाँ पे वित्तल विध्वंसक है, हम नहीं पढ़ते, इतना स्पेक्ट्रम पढ़ के जाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते, कहीं ध्यान नहीं सुना। वित्तल, अब जिसने महाराष्ट्र का होगा, जो जानता होगा तो वो कर लेगा, लेकिन बाकी सारे लोग तो महाराष्ट्र के हैं नहीं। ऑप्शन देखो, भीमराव अंबेडकर, बार बार नाम पढ़ते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी बड़ा नाम है, ज्योतिबा फूले बड़ा नाम है, गोपाल बाबा बालंकर हम नाम भी नहीं सुनते। तो अब आप ये बताओ कि अगर इन 3 में से कोई स्टेटमेंट सही होता तो गोपाल बाबा बालंकर के ऑप्शन में डालता। खुद सोचो ना, इसका मतलब ये होता है कि एग्जामिनर ने ये चीज़ें पढ़ी और उसका आंसर ये था, अब उसको 3 गलत स्टेटमेंट बनाना था, तो वो ऐसे गोपाल बाबा बालंकर टाइप तो 3 लोगों को ढूंढेंगे नहीं। उन्होंने क्या किया कि मोहनदास करमचंद गांधी डाल दिया, ज्योतिबा फूले डाल दिया, भीमराव अम्बेडकर डाल दिया, या कुछ सुभाष चंद्र बोस डाल देंगे, राजा राम मोहन राय डाल देंगे, जो बड़े बड़े नाम है कि 3 ऑप्शन गलत बनाना है, लेकिन हमें पता है कि ये सही है, तो एक सही डाल के बाकी 3 गलत बना दिया। तो थोड़े से लेज़ी होते हैं एग्जामिनर, लेकिन हमें पकड़ना है कि जब इन्होंने वित्तल विध्वंस रखा तो उसमें कुछ ऐसे रामू श्यामू टाइम 3-4 नाम डालते कि हम उसको भी ना सुनते, तब हमारे लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता। लेकिन उन्होंने 3 ऑप्शन, क्योंकि गलत ऑप्शन बनाना सबसे मुश्किल काम है, गलत ऑप्शन बनाना। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, 3 ऐसे स्टेटमेंट, लेकिन हमें पता करना है कि इसमें ऑड कौन है। गोपाल बाबा बालंकर। इसका मतलब ये है कि जब बाबा बालंकर को यहाँ पे ले आए तो यही सही उत्तर है, क्योंकि इस भी हमने नहीं पढ़ा और ये भाई साहब यहाँ पे कैसे आ गए, और ये 3 अगर सही होते तो ये क्यों लाते? तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही ऑप्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। सेम 2022 में आया था, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला, विच मॉनिटर्स द एमिशन रिडक्शन प्लेज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ठीक, अब इसमें 4 ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन कह रहा है विंग ऑफ IPCC, विंग ऑफ इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, IPCC पढ़ते हैं उसके बारे में। कमिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज, UNCCC, इसके बारे में पढ़ते हैं, बड़ा नाम है। एजेंसी प्रोमोटेड एंड फाइनेंस बाय द UNEP वर्ल्ड बैंक, इसके बारे में पढ़ते। अगर ऐसा कहीं होता तो हम पढ़ते, लेकिन ये डाटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिजन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भैया आप ये बताओ कि जहाँ इतने 3 बड़े बड़े हैं, तो अगर इसमें से कोई सही होता तो ये क्यों डालता, डेटाबेस वाला क्यों डालता? यहाँ पे वो डाल देते, WMO डाल देता, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो डाल सकता था या कुछ और डाल सकता था, लेकिन इन्होंने डाटाबेस क्यों डाला यहाँ पे, डाटाबेस। तो इसका मतलब ये 3 गलत ऑप्शन बनाने तो IPCC बना दिया, UNFCC डाल दिया, UNEP डाल दिया, जो याद आ गया बड़े बड़े नाम डाल दिया गलत ऑप्शन, और डेटाबेस डाल दिया। तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही है। ऑड वन आउट आपको हटाना है, क्योंकि हम डेटाबेस के बारे में नहीं पढ़ते। ये अचानक से ऑड लग रहा है यहाँ पे, इन तीनों के आगे ऑड लग रहा है। आप खुद सोचो, पहला तरीका ये, दूसरा आप सेटिस्फाई कर सकते हो। क्लाइमेट एक्शन है, ट्रैकर की बात कर रहा है, तो ट्रैकर कैसे करेंगे? ट्रैक डेटाबेस से करेंगे, क्रिएटेड बाय कोलिजन ऑफ रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही हो सकता है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आप तभी कर पाओगे जब आपके दिमाग में होगा ऑड वन आउट। आप वहाँ नॉलेज पे नहीं है, इसको कौन नॉलेज पे कर पाएगा? इट्स रेयर कि कोई नॉलेज पे कर पाए, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, अच्छे लोग नहीं कर पाते। तो नॉलेज पे होना बहुत मुश्किल काम है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है कि ऑड वन वाला हटाना है। फिर टाइप 4 देखते हैं, 2 सिमिलर स्टेटमेंट होते हैं। जब 2 सिमिलर स्टेटमेंट दिख जाए ना तो सही होता है। उसके पीछे वजह क्या है? एग्जामिनर को फियर होता है कि कहीं बच्चों को पता ना हो, तो सोचते हैं कि अगर उनको सही पता भी चल जाए कि रफ आइडिया भी हो, कोई लैंड से रिलेटेड है, पोर्ट से रिलेटेड है, तो उसमें 2 ऑप्शन अलग अलग बना दो ताकि और कंफ्यूज हो जाए, उनको टफ बनाना होता है। लेकिन आपको ये समझना है कि वो 2 ऑप्शन, वो ये सोच लेते हैं कि हमें पता होगा इसीलिए 2 ऑप्शन एक जैसे रखते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमें नहीं पता था, लेकिन हमें 50-50 पता चल गया, वो एग्जामिनर ने हमें बता दिया कि 2 ऑप्शन रखे। तो ये मतलब
अगर दो ऑप्शन आपको सेम जैसे दिख जाए तो हाई चांसेस कि उसी में से दोनों में से सही होता है। जैसे ये आया था 2021 में, इसमें क्या कह रहा है, कुलवाप एंड द्रोणवाप, कुलवाप एंड द्रोणवाप क्या है ये, मेजरमेंट ऑफ लैंड, कॉइन्स ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, रिचुअल, रिलीजियस रिचुअल। दो जगह लैंड आ गया, लैंड तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, नहीं पता हम रिस्क लेंगे, PYQs के बेस पे हम रिस्क लेंगे, आई डोंट नो सही होगा गलत होगा, लैंड है लैंड है। अब यार हमें हमें तो ये पता चलेगा कि दो में से कोई एक हो सकता है, चांसेस हैं, गलत तो वैसे भी हो सकते हैं, तुक्का मारेंगे, लेकिन कुछ सोच के मारते हैं ना तुक्का। तो मेजरमेंट ऑफ लैंड है, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड है, क्या है, कुल वाप, और वाप लिखा हुआ है, वाप वाप माप लग भी रहा है, कुछ मेजरमेंट से रिलेटेड है, मेजरमेंट से रिलेटेड है वाप वाप। तो यहाँ थोड़ा सा शक जाएगा कि यार ये मेजरमेंट आ रहा है, तो टर्म को बहुत ध्यान से पढ़ा करो, मेजरमेंट आ रहा है और ये क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड है। अगर मैं आपको दो चीज़ बोलूँ कि इसमें दोनों में आपको क्या चूज़ करना है, तो आपका गट फीलिंग मेजरमेंट पे जाएगा पहला। दूसरा, आप ये सोचोगे यार क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, अभी अर्बन लैंड का क्लासिफिकेशन नहीं हो पाता प्रेजेंट टाइम में, कितने सारे थ्योरीज आते हैं, मॉडल्स आते हैं, उसके क्रिटिसिज्म होते हैं, उसके बाद फिर नई थ्योरी आती है, तो ये तो काफ़ी एक्सट्रीम है। उस टाइम पे कहाँ होता होगा, हिस्ट्री में, तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन मेजरमेंट ऑफ लैंड नापना है यार, लाठी से नाप दिया, लठ से नाप दिया, या कुछ इंच टेप टाइप का कुछ ऐसे छड़ी बना के नाप दिया, तो वो वाप हो गया, माप हो गया, तो मेजरमेंट ऑफ लैंड हाँ हो सकता है। तो ये आप तभी 50-50 में आओगे जब आपको पता होता है दो ऑप्शन एक जैसे सही होते हैं, उसमें से आप एक के साथ जाओगे, गट फीलिंग से जाओगे और 2 मार्क्स आपके बनेंगे। जैसे ये 2020 में आया था, द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय ए ट्रायो है स्पेस क्राफ्ट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन ऑफ शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में दैट हैज साइड्स ऑन मिलियन किलोमीटर लॉन्ग विद लेजर शाइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट, द एक्सपेरिमेंट विल क्वेश्चन, विल एम्प्लॉय मतलब होगा, तो इसमें देखो दो है, लीसा लीसा दो है, लीसा लीसा दो है, तो ये तो होगा नहीं। अब आप ये फंस गए कि यार ये दो में से कोई सही होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी PT 365 पढ़ते हो तो उसमें लिखा होता है लीजा पाथ फाइंडर, पहले हो गया चला गया। अगर आपने मूवी देखी है द मार्शियन मूवी देखी है, तो जो एस्ट्रोनॉट जाता है वहाँ मार्स पे फंस जाता है, तो क्या ढूंढने जाता है, पाथ फाइंडर ढूंढने जाता है, तो वो तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था। लेकिन इवॉल्व ये कह रहा है विल एम्प्लॉय ट्रायो, इवॉल्व करेगा, तो एक गट फीलिंग जाएगी आपकी कि यार इवॉल्व के साथ जाते हैं। तो अगर नहीं भी पता फिर भी आप 50-50 में, कुछ नहीं पता, एक मारोगे, 10 सवाल में ऐसे मारोगे और 6 भी गलत हो गया, 4 भी सही हो गया, एकदम बुरी अवस्था में, तब भी आपके +4 मार्क्स बनेंगे, क्योंकि ये 6 के 2 क्वेश्चन हट जाएंगे, फिर भी 2 क्वेश्चन सही होंगे, 4 मार्क्स बनेंगे। अगर यहाँ गलती से 6 सही हो गया तो 8 मार्क्स बनेंगे, 9 मार्क्स बन जाएंगे आपके, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको सीखना है, 2 स्टेटमेंट वाले जनरली सही होते हैं। तो यहाँ पे आपका इवॉल्व ईश आ जाएगा, थोड़ा सा डिकोड करना, वहीं पे दिमाग चलाना, हमेशा सही नहीं होंगे लेकिन मोस्टली सही होंगे, और वो नेट पॉजिटिव ही जाता है। अब जैसे ये था द वर्ल्ड, ये 2022 में आया, द वर्ल्ड सेकेंड टालेस्ट स्टैट्यू इन सिटिंग इन पोस्ट रामाजो इनॉग्रेटेड प्राइम मिनिस्टर हैदराबाद रिसेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिसेंटली रिप्रेजेंट द टीचिंग ऑफ रामानुजम। तो क्या है, द बेस्ट मीन्स ऑफ सेल्वेशन वॉज डिवोशन, वेदास आर इंटरनल सेल्फ एक्सटेंड होली अथॉरिटी, लॉजिकल आर्गूमेंट और एसेंशियल मीन्स ऑफ हाईएस्ट प्लीज, सेल्वेशन ऑप्टेन थ्रू द मेडिटेशन। दो जगह सॉल्वेशन आ रहा है, एग्जाम को डर लग गया कहीं स्टूडेंट को पता ना हो तो सेल्वेशन में 2 डाल देते, लेकिन अब आपको ये दिमाग में हिट करना चाहिए कि ये 2 में से एक सही है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, कि ये नहीं कि आपने यहाँ सॉल्वेशन पढ़ा, यहाँ पढ़ रहे हो तो आप भूल गए कि यहाँ भी सॉल्वेशन था। तो अब मेडिटेशन है, डिवोशन है, करंट की चीज़ है, मारो तुक्का। 50-50 में तो आपको रिस्क लेना ही है यार, मतलब 50-50 में मैं आपको बता रहा हूँ नेट पॉजिटिव जाओगे, अगर 5 में भी लिया नेट पॉजिटिव में जाओगे, माइनस मार्किंग 1-3 है। आप कैलकुलेटिव देख लो, रोमन सर का पढ़ा हुआ वीडियो जो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने रिस्क होते तब भी कितने पॉजिटिव बनते हैं, एकदम तुक्का नहीं मारते। लेकिन अगर आप 3 एक एलिमिनेट कर गए, 3 में भी है तब भी मारोगे तो नेट मतलब पॉजिटिव ही रहेगा आपका, नहीं तो 0 रहेगा, निगेटिव में नहीं जाएगा। तो ये देखो आप, बेस्ट में और डिवोशन था, मेडिटेशन था, तो डिवोशन था, डिवोट करेंगे ना यार, मेडिटेट क्यों करेंगे, मेडिटेशन से कहाँ वो मिलेगा। तो ये करंट की चीज़ें थी, तो पहला ऑप्शन सही ऑप्शन है। फिर एक मल्टीपल स्टेटमेंट वाली बात करते हैं, 5वां नंबर है मल्टीपल स्टेटमेंट। तो अब इसमें देखते हैं क्या है मल्टीपल स्टेटमेंट में। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर एज ए पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि कोई ऐसा इन्वेस्ट करो जो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे, या कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो फ़ायदा दे। तो इसमें देखते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या है। तो फिक्सिंग द MSP फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑल क्रॉप, कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, फ्री इलेक्ट्रिसिटी। फ्री है, ये फ्री कभी पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं होता।
फिर फ्री के साथ साथ वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन, तो 4-5 भी और आ गया। हमें पता है यार ये 6 तो नहीं होते, जब इतने बड़े स्टेटमेंट होते हैं ना, इसका लॉजिक यही है कि जब 5, 6, 7 स्टेटमेंट हो तो कभी डी नहीं होगा। हम लोग डी मार देते हैं, जनरली डी मारते हैं, डी मत मारना कभी भी, डी नहीं सही होगा। बस आपको पहचानना है गलत क्या हो सकता है। तो 4-5 वेवर वेवर कर रहा है, वेवर कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट नहीं है ये, तो यार मतलब फ्री में दे दिया, माफ़ कर दिया, तो ये कोई पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ इन एग्रीकल्चर। एमएसपी का हम क्रिटिसिज्म करते रहते हैं कि यार इसके बदले में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, रोड बनाना चाहिए कि ताकि अलग ले जाके बेचें। हम पैसे क्यों देते हैं, एमएसपी क्यों रखते हैं, उससे सरकार का बहुत लॉस होता है। तो 4-5 तो नहीं होगा, 4-5 या तो होगा या तो नहीं होगा। तो 4-5 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ 4-5 नहीं है, तो इसका मतलब 4-5 नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एक ऑप्शन में 4-5 नहीं है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि मतलब जहाँ 4 या 5 हो, जैसे हमने लास्ट वाले में देखा था उसमें 1 ना 1 था, लेकिन यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब 2-3-6 हो सकता है। तो बाहर कौन सा हो रहा है भैया, बाहर हो रहा है 1-4-5, 1 भी बाहर हो रहा है, हाँ एमएसपी क्रिटिसिज्म होता है, बाहर हो रहा है। सही कौन हो रहा है, 2-3-6। दो कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर, हाँ इन्वेस्टमेंट है, कंप्यूटराइज करेंगे। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट करेंगे, बिल्कुल सही, स्किल करवाएंगे, एक दूसरे में सोशल कैपिटल बढ़ेगा, एक दूसरे का काम करेंगे, ये भी सही है। सेटिंग अप कोल्ड स्टोरेज, बिल्कुल, हम एमएसपी को इसीलिए क्रिटिसाइज करते हैं कि हम इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 2-3-6 हमारे दिमाग में आ रहा है, सी आप जाओगे आराम से, आपका सही हो जाएगा। तो कैसे आपको अप्रोच करना है ये ध्यान में रखना कि डी नहीं मारना है, नहीं तो बहुत लोग डी मार के चले आते हैं। फिर ये 2018 का सवाल था, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अनाउंस एमएसपी, देखते ही डी तो हटा देना है आपको, डी हटा देना है। अब आर्कियानट मतलब सुपारी, बार्ले, जौ, कॉफ़ी, फिंगर मिलेट, फिर ग्राउंड नट, सीसम, क्या बोलते हैं सीसम, हम तिल बोलते हैं इसको, और टर्मरिक, हल्दी। अब आप ये देखो कि इसमें से यार मुझे तो एक हटाना है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे हैं जो होंगे ही होंगे। जैसे क्या होंगे, बार्ले तो पक्का होगा, मिलेट पक्का होगा, एमएसपी में आते ये सारी चीज़ें। तो 2 और 4 तो पक्का होंगी, 2 और 4 तो पक्का होंगे। 2-4 कहाँ है, 2-4 यहाँ नहीं है, 2-4 यहाँ भी नहीं है, 2-4 यार वैसे ही आ गया, वैसे ही आ गया हमारा आंसर। डी तो होगा नहीं, हमें पता है, और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो 2-4-5-6 आ रहे हैं, 2-4-5-6, 2-4-5 और 6 ये आ रहे हैं। तो बाहर कौन हो रहा है, बाहर हो रहा है एक आर्केनेट सुपारी, हो सकता है यार क्योंकि एमएसपी 24-25 को ही दिया जाता है, 24-25 क्रॉप्स हैं, सुपारी बाहर हो सकता है, सुपारी को क्यों देंगे एमएसपी। फिर कॉफ़ी, बिल्कुल कॉफ़ी भी बाहर हो सकता है, कॉफ़ी भी नहीं हो सकता। फिर एक टर्मरिक, हल्दी, हल्दी भी बाहर हो सकता है, हल्दी भी बाहर हो सकता है क्योंकि हल्दी 3-3 साल पे होता है। तो आई डोंट थिंक 25 क्रॉप में हल्दी भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे क्रॉप है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो ऑलरेडी आप आ गए यार बी पे, तो कितना आसान है करना, बट बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि डी नहीं सही होता, तो आप कोशिश करोगे, दिमाग लगाओगे एलिमिनेट करने का, नहीं तो इम्पॉसिबल होता है याद करना। 2022 में आया था, लोगों ने मेरे पे कमेंट भी किया कि सर आपने जैसे बोला था और वैसे वैसे हमने सारी चीज़ें की और ये सवाल मेरा वैसे ही सही हुआ। तो आपको ऐसे ही सही करना है। कह रहा है इफ़ मेजर सोलर फ्लेयर रीचेस अर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल इफेक्ट, पॉसिबल इफेक्ट है तो क्या है, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम कुड फेल, बिल्कुल बिल्कुल सही। सुनामी कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन, सुनामी कैसे आएगा इसमें, सुनामी नहीं आ सकता, सुनामी नहीं आएगा। सुनामी कैसे, पावर ग्रिड कुड बी डैमेज, बिल्कुल। अब सुनामी नहीं आएगा, दूसरा तो मैंने देखते ही काट दिया, 2 आप हटाओगे सीधे आ जाओगे 1 3 4 1 3 4 6 7, 5 भी हट रहा है, 5 क्या, फॉरेस्ट फायर कुड टेक ओवर मच ऑफ द प्लैनेट, मच ऑफ द प्लैनेट इज़ वेरी एक्सट्रीम वर्ड। और ऐसे कैसे होगा यार कि फॉरेस्ट फायर हो जाएगा उससे, तो 2 तो आप पक्का हटा दोगे। 2-5 में आप ये सोचोगे यार सुनामी तो नहीं हो सकती, सुनामी कैसे हो जाएगी, सुनामी प्लेट टेक्टोनिक से आती है, नीचे तहल पहल होगा तब आएगा कि वो सोलर स्टॉर्म से सुनामी आ जाएगी, तो बहुत एब्सर्ड है ना। तो हमें पता है एक तो हटाना ही हटाना है, डी तो नहीं सही होगा, और एक हटाएंगे, 2 हटाते ही बिखर गए सारे, ये सही ऑप्शन आ गया। तो आपको ऐसे अप्रोच करना है। हाँ, कुछ सवाल होते हैं जिसमें कीवर्ड्स होते हैं तो हम लोग ध्यान से पढ़ते नहीं। जैसे इसमें देख लो, लेवेंट दिया हुआ है, द टर्म लेवेंट ऑफन हर्ड इन द न्यूज़ रफली करस्पॉन्ड, रफली मतलब नॉट एग्जैक्ट, रफली की लाइक दैट ऐसे कुछ, टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, कोई रीजन है जिसको रफली ऐसे बोलते हैं कि लेवेंट। तो अब देखो, रीजन ऑफ अलॉन्ग ईस्ट मेडिटेरेनियन शोर, रीजन ऑफ नॉर्थ अफ्रीकन शोर स्ट्रेचिंग इजिप्ट टू मोरक्को, रीजन अलॉन्ग पर्सियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, द इंटायर कोस्टल एरिया ऑफ मेडिटेरेनियन। अब आप मेरे को ये बताओ, सबसे पहले तो दिमाग में ये जाना चाहिए कि 2 मेडिटेरेनियन आ गए, 50-50 में हम फंस गए। हमने भी देखा था ना पहले वाले में कि जब 2 ऑप्शन होते हैं तो एक सही होता है। और वैसे भी मेडिटेरेनियन काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, यूपीएससी बार बार वहाँ से पूछता है। लेकिन अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये, यहीं से काम हो जाएगा।
क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि रफली करस्पॉन्ड्स, रफली यहाँ क्या कह रहा है, इंटायर कोस्टल एरिया ऑफ मेडिटेरेनियन। भैया जब इंटायर कोस्टल एरिया होगा तो रफली क्यों बोलेंगे, रफली क्यों बोलेंगे। यहाँ क्या कह रहा है, रीजन अलॉन्ग ईस्ट मेडिटेरेनियन सी, मतलब 4 साइड में ये ईस्ट वाला बोल रहा है, तो मे भी ये रफली बोल सकते हैं, लेकिन इसको क्यों रफली बोलेंगे। और वैसे भी इंटायर वर्ड तो गलत ही होता है यार, मतलब इंटायर कंप्लीटली बहुत एक्सट्रीम वर्ड हो गए, जैसे इंटायर कोस्टल ऑफ इंडिया। तो आप खुद सोचो, रफली करस्पॉन्ड्स ये की टर्म है, आपको याद रखना है। हम ये भूल जाते हैं, हम 11 के चक्कर में यहाँ कूद जाते हैं, ये नहीं पढ़ते, और बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं यही आपको सिखा रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें कैसे ध्यान रखना है। 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में फंसे, रफली करस्पॉन्ड देखा, इंटायर देखा, नहीं हो सकता, इंटायर है तो रफली कैसे होगा। उसके बाद ए पे मार दिया 2 मार्क्स। ऐसे करना है आपको। ग्रीन वॉशिंग, क्या ग्रीन, कुछ ग्रीन है उसको वॉश कर दे रहे हैं, ग्रीन कोई चीज़ है उसको वॉश कर देंगे। क्या चीज़ करंट में रहती है, कन्वेइंग ए फॉल्स इंप्रेशन दैट कंपनी प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड इन्वायरमेंटली साउंड, तो उसको वॉश कर दिया, दैट इज ग्रीन वॉशिंग। गट फीलिंग से आ जाएगा ग्रीन वॉश, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। वो गट फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी, टर्म देखती है। जैसे यहाँ देखो, R2 कोड प्रैक्टिस नहीं पता, इसमें 2 अप्रोच हो सकती है। पहला, कुछ एरियाज होते हैं जहाँ से यूपीएससी बार बार सवाल पूछता है, जैसे ई वेस्ट हो गया, जो चीज़ अभी न्यूज़ में चल रही, प्लास्टिक हो गया, जैसे जीएम क्रॉप्स हो गए, कुछ वैक्सीन हो गया, ऐसी चीज़ें बार बार यूपीएससी बार बार पूछता रहता है। तो R2 कोड प्रैक्टिस constitute a tool available promoting adaptation of environmentally responsible practices in electronic recycle industries। ये इकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्पैक्ट असेसमेंट है। यहाँ ई वेस्ट पहली बात तो हॉट टॉपिक रहता है, आता ही आता है, और कुछ प्रैक्टिस की बात कर रहा है कि प्रैक्टिस करेंगे। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस, तो ई वेस्ट के लिए करेंगे ना, कोई ऐसी प्रैक्टिस फॉलो करना, ऐसी चीज़ें करना। लेकिन R2 देखो, R2 क्या है, रिस्पॉन्सिबल रिसाइकल, R2 रिस्पॉन्सिबल रिसाइकल, तो ब्रेक करना है आपको। जैसे आपको हर साल एक सवाल मिलेगा, जैसे 2020 में एक पारामीटर्स आया हुआ है, ऐसे हर साल आएंगे। मैं सारी चीज़ें नहीं डिस्कस करा सकता, सारे PYQs नहीं कर सकते, बट मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे आपको दिमाग में रखना है। जब टर्म देखा करो ना तो उसको तोड़ने की कोशिश किया करो, जब तोड़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें आ जाएंगी। रिसाइकल, रिस्पॉन्सिबल, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस, कोड ऑफ प्रैक्टिस इलेक्ट्रॉनिक्स में ही होगा, कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। गट फीलिंग से मारोगे सही हो जाएगा। तो आपको कोड पे ध्यान देना है, क्वेश्चन के टर्म पे ध्यान देना है। फिर आता है कंपैरिजन, कुछ सवाल आते हैं कंपैरिजन वाले, जैसे 2021 का है, ये भी 2021 का है, 2022 में नहीं आया वैसे कोई कंपैरिजन, लेकिन 23 में आ सकता है। तो कैसे देखना है, तो एक चीज़ देखो इसमें, हाउ पर्माकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। 3 साल से मैं ये चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ, जो लोग पहले से जुड़े हो, कि जब भी कंपैरिजन आता है तो आप ये सोच लें, जो पुराने वाली चीज़ होती है ना, वो कमज़ोर होगी, नई वाली उससे बढ़िया होगी। किसी से कंपैरिजन करेंगे तो हमें देखते ही समझ में आ जाता है कि ये नया एडवांस है और ये पुराना वाला है, तो पुराना वाला बेकार होगा, एडवांस वाला नया होगा, और शायद ये कॉस्टली भी हो सकता है। ये 2 चीज़ दिमाग में बिठा लेना। अब इसमें कुछ बात कर रहा है पर्माकल्चर की, पर्माकल्चर फार्मिंग। अब चलो हमें पर्माकल्चर फार्मिंग नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं तो डिस्क्रिप्शन देगा इसके बारे में, 4 स्टेटमेंट है, तो डिस्क्रिप्शन तो पक्का होगा। अब कह रहा है पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेजेस मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, बट इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिस एज प्रीडोमिनेंट। तो ये मोनोकल्चर को डिस्करेज कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ पॉजिटिव टाइप की फार्मिंग है, ऐसा कुछ रफ आइडिया लग रहा है कि इट्स लाइक पॉजिटिव टाइप। जैसे कन्वेंशनल तो निगेटिव है ना, उसमें डिजर्टिफिकेशन होता है, ये होता है, तो कुछ पर्माकल्चर आ रहा है, कुछ पॉजिटिव टाइप है। अच्छा ठीक है, देखते हैं आगे। Conventional chemical farming can cause increase in soil salinity, but the occurrence of such phenomena is not observed in permaculture farming। थोड़ा सा एक्सट्रीम है, डर रहे हैं इसको भी टच करने में, इसको हम रुक देते हैं। Conventional chemical farming is easily possible in semi-arid region, but permaculture farming is not so easily possible in such region। Not so easily possible in such region, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम है, देखते हैं। अच्छा ठीक, फिर practice of mulching is very important in permaculture फार्मिंग, बट नॉट नेसेसरी सो इन द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आप ये कह रहा है कि प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग मीन्स क्या हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली कोई चीज़ कर रहे हो। परमानेंशियल फार्मिंग डिस्करेज मोनोकल्चर, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, 1-4 सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब पर्माकल्चर जो है वो कुछ ऐसे ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली टाइप का एग्रीकल्चर है। अगर आपको पता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है या इकोलॉजिकल बेस्ड एग्रीकल्चर होता है, तब तो कोई इशू नहीं। लेकिन मान लो हमें नहीं पता, फिर भी 1/4 में ऐसा लग रहा है, हमें कुछ गट फीलिंग आ रही है कि यार जो पर्माकल्चर काफ़ी कुछ बढ़िया चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। मोनोक्रॉपिंग नहीं करेंगे तो इसका मतलब कुछ इन्वायरमेंट फ्रेंडली, मल्चिंग करेंगे तो इसका मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो 1-4 तो आना चाहिए, 1-4 आना चाहिए, 1-4 आना चाहिए। 1-4 कहाँ है, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। देखने की ज़रूरत नहीं है। उड़ क्या रहा है, उड़ रहा है आपका तीसरा,
कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज ईजिली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन बट पर्माकल्चर फार्मिंग इज नॉट ईजिली पॉसिबल। भैया ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है तो पर्माकल्चर पॉसिबल होगा ना ईजिली, इसने ट्विस्ट कर दिया। सेमी एरिड में पर्माकल्चर होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन होगा, तो वैसे चीज़ें हम करेंगे। केमिकल फार्मिंग अगर होती तो हम ये पढ़ते ही क्यों, वहाँ पे होती रहती केमिकल फार्मिंग सेमी एरिड रीजन में, तो नहीं हो पाती ना, उसकी लिमिटेशन है। तो हम इन्वायरमेंट बेस्ड करेंगे, तो ये रिवर्स कर दिया, तो तीसरा गलत हो सकता है। दूसरा मे भी सॉइल सैलिनिटी, ये भी केमिकल फार्मिंग को निगेटिव में दिखा रहा है और इसको पॉजिटिव में दिखा रहा है। तो हमें ये पता चल गया कि पर्माकल्चर कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट यहाँ से इसको हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं पहले चौथे के सपोर्ट में फिर से। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ध्यान से पढ़ना है, स्किप नहीं करना, आपको नहीं पता तब भी आप आराम से कर लोगे। जैसे ये आ गया सवाल, ये आ गया सोडियम वाला। अब ये हमें पता है डी तो नहीं होगा, डी तो नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है सोडियम लैम्प डिफर फ्रॉम एलईडी लैम्प, तो डी तो पक्का नहीं सही होगा। तो हम 30-30 पे मतलब 3 तो हटा दिया। सोडियम लैम्प प्रोड्यूस लाइट इन द 360 डिग्री बट इट इज़ नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी लैम्प। ए स्ट्रीट लाइट सोडियम लैम्प हैज़ लॉन्गर लाइफ स्पैन दैन एलईडी। अब ये उल्टा बोल दिया इसने, यार एलईडी नया है ना सोडियम लैम्प से, वो तो पुराना वाला है जो लाल लाल ऐसे जलता है रोड पे, तो एलईडी नया, तो एलईडी का लॉन्गर स्पैम होगा, टाइम स्पैम होगा, तो दूसरा तो पक्का सही होगा, दूसरा तो पक्का सही होगा, सॉरी दूसरा गलत होगा, नॉट सही होगा, क्योंकि स्ट्रीट लाइट सोडियम लैम्प है लॉन्गर स्पैम, एलईडी का होगा, इसका सोडियम का नहीं होगा, तो दूसरा तो गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, हमने इसको हटा दिया। तो 301-3 में फंसे। मैं जनरली मैं यही बोलता हूँ कि बड़े स्टेटमेंट के साथ चले जाओ, बट ये कोई लॉजिक ट्रिक्स नहीं है, ये मैं करता हूँ पर्सनली। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना एलिमिनेट करते हो। जैसे 3 और 1-3 में फंसता हूँ तो मैं 1-3 के साथ जाता हूँ। कभी कभी नहीं भी सही होते, कभी सही भी होते हैं, लेकिन अगर मैं कैलकुलेशन निकालता हूँ तो ज़्यादातर नेट पॉजिटिव में ही आता है। तो चलो हमने ये कर दिया, अब 3 और 1-3 में फंस गया। लेकिन अभी हम सवाल पढ़ते हैं, यहाँ हमें आंसर नहीं मिला। क्या कह रहा है, सोडियम लैम्प प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री बट इट इज़ नॉट इन द केस ऑफ एलईडी। बिल्कुल सही, वो 360 में डिग्री में करता है सोडियम वाला, तो उसकी रोशनी बर्बाद हो जाती है, सड़क इधर है, लाइट इधर भी जा रही है पीछे, तो ये करता है बिल्कुल सही। इसीलिए तो एलईडी लगाते हैं कि फोकस रहता है, काफ़ी फोकस्ड। स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम सोडियम लैम्प इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक, एक कलर वैसे टाइप का, बट एलईडी में क्या होता है, डिफरेंट कलर होते हैं। आप देखो मतलब ब्यूटीफुल कलर लगे होते हैं रोड के किनारे, मुंबई चले जाओ, दिल्ली में बहुत सारे इलाके हैं, तो ये हाँ सही है, क्योंकि अच्छी चीज़ें बोल रहा है। मोनोक्रोमेटिक से इससे कलर एडवांटेजेस है, तो पॉजिटिव में दिखा रहा है एलईडी वाले, तो तीसरा तो होगा ही होगा, तीसरा होगा। और पहला भी अगर थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा कि 360 देता है, चारों तरफ वेस्ट होती है इसकी एनर्जी, और 1-3 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपको कंपैरिजन में हमेशा जो नया वाला है उसको पॉजिटिव में रखना है, जो पुराना वाला है उसको निगेटिव में। अगर निगेटिव वाला पुराना वाला पॉजिटिव में शो कर रहे हैं तो जनरली गलत होता है उसके कंपेयर में। फिर कुछ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होते हैं। कंट्राडिक्टरी, आप स्टेटमेंट को इंडिविजुअली नहीं ले सकते। जैसे 2020 का सवाल है, नालसा एक्ट आया था, प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसको किसको करता है, कंट्राडिक्टरी। पर्सन विद एनुअल इनकम लेस दैन 1 लाख, ट्रांसजेंडर लेस दैन 2 लाख, ओबीसी लेस दैन 3 लाख, ऑल सीनियर सिटीजन। अब हमें पता है तो चारों तो सही है नहीं, तो ऑल वाला तो हम पहले ही हटा देंगे कि बड़े बड़े लोग, अमीर अमीर लोग, अमिताभ बच्चन टाइप लोग, उनको थोड़ी ना मिलेगा। तो 4 तो हमारा हट गया। अब फंस गए 1, 2 में और 2, 3 में, 2 कॉमन है, ट्रांसजेंडर वाला कॉमन है। अब हम स्टेटमेंट रिलेटिव देखते हैं। अब ये चलो पर्सन एनुअल इनकम लेस दैन 1 हो सकता है, लेकिन ये देखो मेंबर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस विद एनुअल इनकम लेस दैन 3 लाख्स। आप ये बताओ कि एक तरफ ओबीसी कोई है, एक तरफ ट्रांसजेंडर है, ज़्यादा वल्नरेबल कौन होगा, ऑब्वियसली ट्रांसजेंडर होगा, वो ज़्यादा होगा ना। तो इसके लिए ज़्यादा होगा या इसके लिए ज़्यादा होगा, इसके लिए ज़्यादा होगा। तो अगर ट्रांसजेंडर के 2 लाख है तो इसके लिए 3 लाख कैसे हो सकता है, यहाँ ट्रांसजेंडर होता, ये ओबीसी होता तो मैं मान लेता। तो इसका मतलब ये वाला गलत है। आपको कॉमन सेंस लगाना है, इसीलिए कहता हूँ इंडिविजुअल मत देखा करो स्टेटमेंट। आपने ये देख लिया, ये देख लिया, देख लिया, दिमाग लिंक किया ही नहीं इससे कि ये 2 लाख है तो ये कितना, ध्यान से सोचा करो, अंडरस्टैंड किया करो। ये बहुत ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन जब पढ़ो तो अंडरस्टैंड करो, ओवर थिंक नहीं करना, क्वेश्चन को समझना है। ओवर थिंकिंग इज डिफरेंट थिंग, को आप अपने हिसाब से चीज़ें सोचने लगे, लेकिन यहाँ पे जो दिया उसके हिसाब से सोचना है आपको, ओवर थिंक नहीं करना। तो आप खुद सोचो, रिलेटिव स्टेटमेंट आप पकड़ लोगे कि यार ये 2 तो नहीं हो सकते, ये 2 तो नहीं हो सकते, और 2-3 तो ऑप्शन में हो भी नहीं सकते ऐसे एक साथ, तो ये हट गया, 1-2 हमारा आ गया। तो इसका मतलब ओबीसी का 2 लाख से तो कम ही होगा, क्योंकि ट्रांसजेंडर से ज़्यादा इनकी दयनीय स्थिति नहीं है। तो 1-2 आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया। अब फिर जैसे ये रियल सेक्टर ऑफ द इकॉनमी, कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर ऑफ द इकॉनमी। अब आप स्टेटमेंट ऑड आउट देखा करो। आपने देखा इतने सारे हैं,
तो डी तो नहीं सही होगा, फीचर पूछ रहा है ये, डी तो नहीं सही होगा। तो इसमें ऑड आउट या कुछ स्टेटमेंट देखते हैं। फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, टेक्सटाइल मिल कन्वर्टिंग रॉकन टू फैब्रिक। 1-2, एक कमर्शियल बैंक, कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रुपी डोमिनेटेड, ये फाइनेंस से रिलेटेड है। तो 1-2 एक जैसे लग रहे हैं, 3-4 एक जैसे लग रहे हैं। अब बताओ, 1-2 ऑप्शन में है, 3-4 है, नहीं है। 1-2 हो सकता है, रियल सेक्टर हो सकता है, कमर्शियल ये फाइनेंशियल सेक्टर है। ऐसे सोचना है थोड़ा सा। स्टेटमेंट जो ऑप्शन दिए होते हैं ना उसको उल्टा सीधा करो। अगर आपको पता है डी नहीं सही होते जनरली, तो आप आराम से आ जाओगे क्योंकि फीचर दे रहा है। अब फिर एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे। फिर आपने फार्मर देखा, फिर बैंक देखा। अब आप देख रहे हो यार 1-2 साथ आ रहा है, 3-4 एक जैसे हैं, एक स्टेट से जुड़े हुए हैं, तो 1-2 ऑप्शन में भी है तो हो सकता है सही हो। अगर 1-2 में हम 3 लेंगे तो 4 क्यों नहीं आएगा फिर? अगर 4 लिया तो 3 क्यों नहीं आएगा? 1-2 एक साथ क्यों नहीं आएंगे? सोचो सोचो। तो इसका मतलब 1-2 होगा, 3-4 होगा, सिंपल सी बात है। 3-4 ऑप्शन में है नहीं, 1-2 है और ऑप्शन भी दिया तो मैं तो उसी के साथ जाऊँगा। आई डोंट नो, जो होगा देखा जाएगा। जब घर आओगे आंसर की मिलाओगे 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। ऐसे प्रोसेस। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ये चीज़ें कोई लॉजिक तुक्का नहीं है, ये आपको सोचना है। आप सोच कैसे रहे हो वो मैटर करता है। तो हमेशा स्टेटमेंट से भी खेला करो, यहाँ से खेलो, यहाँ से खेलो, देखा करो 2 स्टेटमेंट ये, तो ये 1-2 कौन सा आता है? अच्छा ये साथ है। 2-3-4 है, 2-3-4 है, तो भैया इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया, इसको क्यों नहीं रख सकते? तो ये तो नहीं आ रहा। 1-3-4 है, 1-3-4। टेक्सटाइल को हटा दिया, कुछ अंतर खास नहीं है, तो ये भी नहीं मज़ा आ रहा। 1-2-3-4 तो लीस्ट चांसेस है। 1-2 आ रहा है, अच्छा ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ये 3 नहीं आ रहा, अच्छा ठीक है, ये नहीं हो सकता, मे बी आप इसके साथ चले गए। कैसे सोचना है, हाउ यू हैव टू थिंक। आपको कोई ऐसे बता दे कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, हो जाएगा, इतने ऐसे कर लेंगे, वैसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। आपको छोटी छोटी चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी, खुद पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, इंटरनलाइज करना पड़ेगा। नॉलेज के साथ साथ ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, खुद पे कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, तब ये चीज़ें आती हैं। आप ऐसे हवाई मार्केट की चीज़ें नहीं जा सकते। खुद सोचो, आपके लिए वर्क कर रहा है तो यू हैव टू अडॉप्ट दिस। अगर नहीं कर रहा तो फिर आप उसको छोड़ दो। तो ये आपको करना है। आप ब्लेम मत करिए किसी पे कि उसने लास्ट टाइम तो बताया था कि ऐसे से ये गलत हो जाते। आप बेवकूफ़ी कर रहे हो ना, कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे करना है। एज ए स्टूडेंट, हम सब स्टूडेंट हैं, तो हमें वैसी चीज़ें नहीं करनी, हमें खुद से सोचना है। अगर ये चीज़ें आपके लिए काम कर रही हैं, अप्लाई हो रहा है, तो आपको करना चाहिए। और ये कोई अलग चीज़ थोड़ी ना कि इसमें आपको मेथड बता दिया गया कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। आपको बताया जा रहा है कि आपकी अप्रोच क्या क्या हो सकती, कैसे कैसे आप सोच सकते हो, क्योंकि हमारा दिमाग नहीं चलता कि हम कैसे सोच सकते हैं। ट्रेंड करना, दिस इज़ ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनिंग के लिए आपको बताई जाती है। फिर जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कह रहा है विद रेफरेंस टू द रिट। अब 2022 का है, 2022 का रिट। वैसे आर्टिकल 32 में पढ़ते हुए मैं बार बार बोलता हूँ कि बेसिक कमांड होना चाहिए, तो बेसिक की चीज़ें हैं, बट फिर भी 50-50 में कैसे आ सकते हैं। विद रेफरेंस टू द रिट इशूड बाय द कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिडर फॉलोइंग मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इंटरेस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी। ठीक है, हमें पता है प्राइवेट वाला सिर्फ हैबियस कॉर्पस ही होता है, बाकी नहीं होता, लेकिन चलो नहीं पता है। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए कंपनी इवन दो इट मे बी गवर्नमेंट कंपनी। देखो रिवर्स कर दिया, ये कह रहा है कि अगेंस्ट ए प्राइवेट कंपनी अनलेस इट ट्रस्टेड द पब्लिक ड्यूटी। पब्लिक ड्यूटी कौन करेगा? प्राइवेट कंपनी करेगी, अरे पब्लिक कंपनी करेगी। यहाँ कह रहा है कि पब्लिक कंपनी होगी तब भी नहीं होगा, तो दोनों गलत हो गए ना। 3 तो सही नहीं हो गए, 3 तो सही नहीं हुए, 1-2 साथ नहीं आएंगे, 50-50 में आ गए। 3 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है। और अगर थोड़ा सा पता है कि सिर्फ हैबियस कॉर्पस प्राइवेट वाला होता है, आप इसको सही मानोगे, इसको गलत मानोगे, आपका आंसर आ जाएगा 1-3 आपका करेक्ट एक्शन आ जाएगा। आपको देखना है एलिमिनेशन कैसे करना है। तो डी तो नहीं सही हो रहा है, आप देख लो 2022 के पेपर में डी किस में सही हो रहा है। बहुत सॉफ्ट स्टेटमेंट होगा, इन्फ्लुएंस कर रहा है, कुछ वैसी चीज़ें कि इम्पॉसिबल हो जाता है गलत करना उसको, तो वो डी सही हो जाएगा। या कुछ एमिशन से हो जाएगा। अभी तो एमिशन साइंस टेक अप्लाइड पोर्शन में भी लोग डी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया, बच्चों को पता चल गया। तो थोड़ा सा ध्यान देना, लेकिन मेरे हिसाब से डी मार के आना। साइंस के अप्लाइड क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट मेथड में बात करेंगे डिटेल में उससे, तो अभी वहाँ उसके बारे में नहीं बोलते। कुछ ऐसे होते हैं जो इम्पॉसिबल हो जाता है रॉन्ग होना। कैसे? अब जैसे ये कह रहा है 2021 का है कि अकॉर्डिंग टू पोर्टुगीज न्यूनीस वुमेन विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। एक्सपर्ट किस एरियाज में थे? रेसलिंग में, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूथिंग। अब पहली बात तो वुमेन के बारे में बात करें तो कभी यूपीएससी निगेटिव पोर्ट्रे नहीं करेगी, पहला। दूसरा, आप बताओ उसने न्यूनीज ने लिखा है तो जिसने पेपर सेट किया उसने क्या डिटेल में पढ़ लिया एकदम एक एक लाइन की, कहीं अकाउंटिंग की बात नहीं हुई है, कहीं एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं हुई? इम्पॉसिबल। आपको मैं पेपर बताने के लिए बताऊं तो ऐसे बुक से बनाओ
और निगेटिव बनाओ, तो आपको पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी और एक एक वर्ड ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो वर्ड नहीं मिलना चाहिए कि हाँ अकाउंटिंग नहीं था ऐसे उन्होंने लिखा है। और इम्पॉसिबल कि जो चीज़ नहीं है वो हम कैसे लिख सकते हैं। खुद सोचो ना कि अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ चीज़ के बारे में लिखो, तो आप वो लिखोगे जो है, जो नहीं है वो कैसे लिखोगे। और अगर जो नहीं है, अगर वो जानकारी में है हमारे, तो वो चीज़ें हो सकती हैं और उसको डिनाई करना इम्पॉसिबल है। मतलब सोचो, माइंडसेट से सोचो कैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये ऐसी चीज़ें इम्पॉसिबल हो जाता है गलत करना, क्योंकि ये लिखा है, बात की है, तो सबकी बात की होगी ऑप्शन में, जो ऑप्शन में सबकी बात हुई होगी। ऐसे नहीं हो सकता कि उन्होंने रेसलिंग की बात नहीं की, तो पढ़ना पड़ेगा ना। कहीं एक वर्ड रेसलिंग लिख दिया, किसी बुक में लिख दिया उसने, तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट ये। तो इसीलिए ये इम्पॉसिबल होते हैं गलत करना। आंख बंद करके डी मारो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि डी आपको कब मारना है, जब आप कॉन्टेक्स्ट समझ लो। तो यहाँ आप समझ रहे हो कि ये चीज़ें गलत नहीं हो सकती। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड इन्फ्लुएंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब 0.000000001%, 1 रुपये भी इधर उधर हो गया तो इन्फ्लुएंस हो गया। किससे किससे, वो किसी भी चीज़ से हो सकता है। एक्शन ऑफ फेडरल यूनाइटेड रिजर्व, बिल्कुल कुछ करेगा, बढ़ाएगा चढ़ाएगा, यहाँ से पैसे जाएंगे वहाँ से आएंगे। एक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कुछ हम CRR SLR ऊपर नीचे करेंगे, कोई भी एक्शन लोगे बढ़ेगा। इन्फ्लेशन, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डॉलर घटेगा बढ़ेगा, पैसे आएंगे जाएंगे। इन्फ्लुएंस की बात कर रहा है यार कि 1 रुपये भी इधर उधर हो गया, इम्पॉसिबल गलत होना। अब आप ये मत देखना कि हमें डी हटाना है, इसीलिए कॉन्टेक्स्ट समझना है आपको, सवाल समझना है। इन्फ्लुएंस हो गया, उन्होंने मेंशन किया है, ऐसे सवाल नहीं गलत होते। जैसे 2022 में आया था, मैंने बहुत लोगों से वोटिंग करवाई थी, बहुत लोगों ने गलत किया था। अब ये देखो, विधि विधि इज ए लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट नॉर्थ वेस्टर्न कोरिया, सम ऑफ द पीपल फ्लेड साउथ सूडान सिविल वॉर, सम ऑफ फ्लेड सिविल वॉर सोमालिया दबाव रिफ्यूज कॉम्प्लेक्स। बहुत लोगों ने इसको स्किप कर दिया, ये स्किप नहीं कर सकती, तो बोनस का सवाल है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, अब 1 2 3 तो नहीं है इसमें, तो मतलब कोई ना कोई तो गलत हो रहा है। अब देखते हैं गलत कौन हो सकता है। कह रहा है सम ऑफ पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सूडान सिविल वॉर टू लिव इन विधि विधि। विधि विधि, अरे यहाँ USA भी बोलता ना तब भी ये सही होता। विधि विधि तो उसके आसपास का कोई कंट्री है। USA बोलता तब भी सही होता कि 2 लोग फ्लाइट से चढ़ के USA में चले गए उस टाइम पे, तो वो भी सही है। 2 लोग चढ़ के नेपाल चले गए, वो भी सही है। कोई ना कोई आया होगा, एग्ज़ाम में जाके सबके पासपोर्ट चेक करेगा कि जब सिविल वार हुआ 5 साल के अंदर कोई नेपाल नहीं गया, कैसे आप कैटेगराइज करोगे कि नहीं गया वहाँ पे। इम्पॉसिबल होता है इसको गलत करना। कोई एक इंसान भी चला गया तो स्टेटमेंट सही हो गया। सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर सोमालियन दबाव रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स, हाँ गए होंगे यार, एक भी चला गया सही हो गया, 2 भी चला गया सही होगा स्टेटमेंट। इम्पॉसिबल एग्जाम में बता दे नहीं कोई नहीं गया, नहीं बता सकता ना, तो इम्पॉसिबल है गलत होना। तो 2 3 तो पक्का सही होंगे, 2 3 ऑप्शन में। और पहला क्या है, विधि विधि लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न कोरिया, बहुत फैक्ट है। हो सकता है सूडान हो सकता है वो, क्योंकि सेटलमेंट की बात कर रहा है किसे, बंगाली पीपल लिविंग इन ईस्टर्न इंडिया, दिस इज सेटलमेंट, दिस इज फैक्ट। ये नहीं कह रहा कि बंगाली पीपल जब वार हुआ तो USA चले गए, बांग्लादेश चले गए या कहीं चले गए, तब भी अब इंडिया का बात करते हैं कि USA चले गए होंगे, बहुत सारे लोग प्लेन में बैठ के बड़े बड़े लोग उड़ गए होंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये आपको स्किप नहीं करना, बहुत लोग स्किप करके आते हो, ये बोनस के पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट टाइप 10 देखते हैं, एक नया टाइप आया हुआ है अभी, ये ओनली टू करके। अब इसमें 7 स्टेटमेंट आए थे 2022 में, एक मुझे पता था, 6 नहीं पता था, सब में मैंने 2 मारे, उसके पीछे रीज़न है। अब PYQs करोगे, जब 3 स्टेटमेंट वाले होते हैं तो उसमें 1 स्टेटमेंट गलत होते हैं जनरली। जब 4 स्टेटमेंट वाले होते हैं तो उसमें 2 स्टेटमेंट गलत होते हैं जनरली। अब यहाँ पे मैंने 6 में से किया था, एक मुझे पता था, 6 में से किया था, उसमें मेरे 4 ओनली 2 वाले सही हुए, 2 गलत हो गए थे। फिर भी मेरे नेट पॉजिटिव कितने आए थे, 5 मार्क्स। और ये 6 सवाल आए थे, 6-7 सवाल मैं सारे स्किप करके आता, बहुत लोगों ने किया होगा, बट मैं करके आया, 7 मार्क्स मिले। 7 मार्क्स ह्यूज मार्क्स है यार, जो 7 मार्क्स मिले कैसे। तो देखो, जब ऐसे पेयर वाला देना 4 ऑप्शन है, तो ये समझ लेना ओनली 1 पेयर करेक्ट नहीं होगा, 4 में 3 गलत नहीं दे सकता, और ऑल सही नहीं होंगे ये भी है। तो 50-50 तो आप यूँ आ जाते हो, यूँ 1 मिनट में। ऐसा नहीं है कि ओनली 1 पेयर गलत ही रहेगा हमेशा, हो सकता है सही भी हो जाए, जनरली मैं बात कर रहा हूँ। तो BC में ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अगर हम PYQ ट्रेंड देखें तो 3 स्टेटमेंट में 1 गलत करते हैं, 4 में 2 करते हैं, तो 4 है तो 2 ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ओनली 2 पेयर्स। तो ओनली 2 पेयर्स सब पे मारता चला गया, मुझे नहीं पता था जो आता था। जैसे ये वाला आता था, ये नहीं, एक दूसरा कोई था वो आता था, ये तो मैं कन्फ्यूज़ ही हो गया था, पढ़ ही नहीं पाया था, पेपर छूट रहा था। तो होकेरा कहाँ है, पंजाब, रेणुका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश सही है, रुद्र सागर त्रिपुरा सही है, सस्टम कोटा केरला है, और होकेरा कश्मीर है। तो ये दोनों गलत हो गया, ओनली 2 पेयर, सब पे 2 मारा।
नानू का नहीं पता, ये पर मारा है, ये जय शक्ति ये भी पर मारा है, नाग भट्ट गुज्जर प्रतिहार, भोज राष्ट्रकूट नहीं है, गुज्जर प्रतिहार है। तो यहाँ भी दो सही है, यहाँ भी मैंने टू मारा था, नहीं पता लेकिन टू मारा साइकोलॉजिकली, ये दो चार है तो दो सही दो गलत। फिर धावली उड़ीसा, ईरागुड्डी आंध्र प्रदेश, जोगदा मध्य प्रदेश और कलसी ये उत्तराखंड में, जोगदा शायद उड़ीसा में है। तो ये दोनों गलत है, ये दोनों सही, यहाँ भी ओनली टू पेयर। तो ऐसे चार सवाल सही हो गए थे छः में से। एक तो काफ़ी आसान पूछा था उसने, उसमें मैच द फॉलोइंग शायद आप लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन 5-6 सवाल थे जैसे ये थोड़ा, ये भी करा जा सकता है जिसने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी होगी, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ओनली टू मार के आना एक्सट्रीम केसेस में। इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट देन गो विद द ओनली टू, अगर आपको ब्लाइंड मानना है। अगर आपको स्किप करना है तो यू कैन स्किप, रिस्क नहीं लेना। मैं एक तरीका बता रहा हूँ जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं, कि मैंने 3-3 स्टेटमेंट वाले बहुत देखे मैच द फॉलोइंग में, जैसे 2021 में आया, 20 में आया, तो उसमें एक पक्का गलत होता है, डी उसमें भी सही नहीं होता, एक गलत रखिएगा और जनरली दो सही होता है। तो ये तो काफ़ी आसान बना दिया, उसमें पहचानना होता है कौन कौन सही है, इसमें तो बस बताना है दो सही या तीन सही। तो ये आसान है एक तरीके से कि ओनली टू टू मार दिया, देखेंगे 50-50 भी हो गया यार। 8 सवाल पूछ लिया ऐसे, ओनली टू मार दिया, 4 में भी ओनली टू हो गया, 4 गलत हो गया, ये 8 में स्किप करके आता। अब ये 8 है तो इसमें एक दो तो आपको आएगा ही आएगा, तो वो तो आप अपने हिसाब से 1-2 जो भी आ गया। लेकिन मान लो 6 है, उसको ब्लाइंड मारा, 3 सही हो गया, 3 गलत हो गए, उसके बाद भी आपके 4 मार्क्स बढ़ रहे हैं। ये 6 आप स्किप करके आने वाले थे, लेकिन आप 4 मार्क्स लेके जा रहे हो। 4 मार्क्स बहुत होते हैं यार, 4 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखो ये कह रहा है कि जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि 50-60-70 क्वेश्चन है, 70 कह रहा हूँ, तो हम जल्दी जल्दी करके सारा निपटा देंगे। बस आपको बताना है कि क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना। तो जब ऐसे दो स्टेटमेंट आते हैं ना, जनरली क्या देखा गया, जो मैंने देखा कि एक सही होता है एक गलत होता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये स्टेटमेंट है उसके बारे में, एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाँ टेक्नोलॉजी आएगा उससे काम करेंगे पैसा निकलेगा। डेप्ट फाइनेंसिंग कंसीडर कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग कंसीडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वाइल लगा दिया ना, तो हो सकता है इसने रिवर्स कर दिया, और हमें पता है कि दो होते तो एक गलत होता है। जनरली अगर 10 सवाल ऐसे पूछा तो लगभग 7-8 में ऐसे होता है कि दो में से गलत होते हैं। बाकी किसी किसी में दोनों सही होते हैं, किसी किसी में दोनों गलत भी होते हैं। तो वो नॉलेज से अगर आपका हो गया तो ठीक है, नहीं हो रहा, फंस रहे हो तो उड़ा दो इसको, ओनली वन करके जाओ। तो ऐसे सिंपल। और दूसरा चीज़, जैसे जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हो, जहाँ भी ऐसे 2022 में अराउंड 8 बारी यूज़ हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 8 बारी हुआ है और 8 के 8 बारी गलत है। 2021 में भी जितनी बारी यूज़ हुआ है गलत है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये क्यों बोलता है एग्जामिनर, क्योंकि वो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती, बाहर से आती है, तो एग्जाम सोचता है कॉन्स्टिट्यूशन लगा दूंगा तो एब्सोल्यूट गलत बन जाएगा, कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो एग्जामिनर को जो स्टेटमेंट बनाना होता है, बार बार बोलता हूँ कि एब्सोल्यूट सही बनाना होता है, एब्सोल्यूट गलत बनाना होता है। तो एब्सोल्यूट गलत ऐसे ही कोई टर्म जोड़ दिया या कुछ वैसे एक्सप्लेन कर दिया, जैसे वाइल लगा दे इक्विटी फाइनेंस कंसीडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो हो सकता है दोनों एक हो या दोनों अलग अलग हो, तो ये गलत होने के चांसेस है। तो इसे ट्विस्ट कर दिया, एब्सोल्यूट गलत बन गया। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये नहीं होगा, दूसरा आप काट के फिर अपने हिसाब से यहाँ जो हमने बताया था लास्ट सेशन में, जो PYQ डिस्कशन किया था, कैसे रिलेटिव चेक करना है, चेक करके आप आराम से आंसर पे आ जाओगे। जैसे ये देखो, दो स्टेटमेंट है। फिर बार काउंसिल हैज़ द एम्पावर टू ले डाउन द रूल्स एंड रिलेटेड टू रेगुलेशन एजुकेशन रिकॉग्नाइज द कॉलेज। तो बार काउंसिल हमें पता है स्टेटरी बॉडी है, शायद हाँ स्टेटरी है, और ये सारी चीज़ें करता है, ग्रांट देता है, रिकॉग्नाइज करता है, हम लोग बार बार पढ़ते रहते हैं, लास्ट ईयर न्यूज़ में बता। दूसरा देखो, अभी एक हमें इसमें से उड़ाना है, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज एज एडवोकेट बट, जैसे बट लगाता है तो कहानी बन जाती है, कॉर्पोरेट लॉयर एंड पेटेंट अटर्नी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिकॉग्निशन। तो यही है ना, बट लगा के एब्सोल्यूट गलत बना दे, हो सकता है सारे हो, तो ये गलत हो गया। बी, मैंने गट फीलिंग से मार दी, मुझे नहीं पता था। देखो यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15%, पढ़ते हैं ना 91st अमेंडमेंट, सही है, ठीक है, नॉलेज से हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाई, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ गया, फिर ये सारे क्लासीफाई इंटू 4 रैंक। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपने आप में गलत वर्ड है, मैंने बताया कि जितनी बारी आएगा गलत होगा, तो आप मार के चले आओ। तो दो में से कोशिश करना एक एलिमिनेट करने की। अगर दोनों आपको लग रहा है सही है, आपने किया है, बहुत सारे दोनों सही भी होते हैं, जैसे 10 है तो एक दो सही भी होते हैं, लेकिन उसमें से गलत होने के चांसेस होते हैं, तो थोड़ा सा ये ध्यान देना, इन पे देखना। तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल सबमिट हिज रिजिग्नेशन और गवर्नमेंट वॉज, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गलत है, ऐसा नहीं होता कि वो रिजिग्नेशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता कि सबमिट कर दो, वो तो कर देता है कि यार हमें इन्होंने बनाया था, ये सरकार चली गई तो मैं कैसे रह सकता हूँ, तो करना पड़ता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर ओनली ऑफिसर गवर्नमेंट हु अलाउड, तो अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल। अब मैं इसलिए यहाँ पे डाला कि देखो कभी कभी होता है कि दोनों गलत भी होते हैं, दोनों सही भी होते हैं,
ये 10 में से एक। तो मेरा काम है कि आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताना कि आपको कैसे यूज़ करना है। तो कभी कभी दोनों गलत होते हैं। अब ये नॉलेज के बेस है, हमें पता है अटॉर्नी जनरली पढ़ते हैं हम, सॉलिसिटर जनरल कहाँ पढ़े, कभी नहीं पढ़े तो गलत ही हो गया। नॉलेज को बैक करना है, जो आपने पढ़ा उसको बैक करना है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लगाते ही गलत हो गया, डी मार के आओ, सीधे सही। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कॉमन सेंस आपको लगाने पड़ते हैं। अब गंडी कोटा कैन ऑन साउथ इंडिया वॉज क्रिएटेड। अब गंडी कोटा आपने देखा, आप कंफ्यूज हो गए, बट आप हार्ड वर्किंग प्राणी हो, आपने मेहनत की है, आपने बहुत सारी रिवर सारी चीज़ें लगाई हैं, आपने काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी नॉलेज है। अब आप ऐसे नहीं जाओगे यार गंडी कोटा तो सुना नहीं, नहीं देखो तो गंडी कोटा क्या रहा है, गंडी कोटा, पापी कोंडा, मतलब लाइक आंध्रा टाइप नाम आ रहे हैं ना कुछ। तमिलनाडु होते अलग आता है, केरला आते अलग आता है। तो गंडी कोटा और पापी कोंडा, ऐसे जो कोंडा कोंडा टाइप के नाम होते हैं, वो सारे जो होते हैं नाम वो आंध्रा साइड के होते हैं। अभी हम देखते हैं यहाँ पे कावेरी, कावेरी यहाँ से जाती है, आंध्रा नहीं जाती। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा भी यहीं से जाती है, कर्नाटका से होके। एक इसमें मंजीरा बसता है और एक पेन्नर बसता है। मंजीरा ऊपर से आती है यहाँ से, पेन्नर जो है वो आंध्रा से निकल के जाती है यहाँ से। तो अगर कॉमन सेंस, ये मेरा अपना कॉमन सेंस है, सी मार दिया, पेन्नर सही हो गया। लेकिन ये काफ़ी टफ है। अगर ऐसा नहीं कह रहा कि ये सवाल आप सही कर लेते, बट मैं एक मेथड बता रहा हूँ कि थोड़ा सा टर्म वगैरह तोड़ ताड़ के देखा करो, नाम कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रिवर कहाँ से जा रही है। रिवर सिस्टम तो आप करते हो ना, मैं बार बार बोलता हूँ, 2 सवाल आते हैं। अभी भी जाके आप ओनली आईएएस के वीडियोस देख सकते हो 2 घंटे के सुमित सर के, तो वहाँ से 2 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे। तो थोड़ा बहुत आप कावेरी के बारे में पढ़ते हो, ऐसा कहीं सुना नहीं। आपने तुंगभद्रा के बारे में पढ़ा, कहीं सुना नहीं। मंजरा पेन्नर में फंसोगे, पेन्नर ऊपर होती है थोड़ा एमपी साइड, मंजरा ऊपर होती है थोड़ा एमपी साइड, पेन्नर नीचे से जाती है, तो थोड़ा रफ आइडिया होगा, सी मारोगे ब्लाइंड और सही निकलेगा। अब कुछ सवाल होते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट वाले। तो जैसे सॉफ्ट इसमें देखो लिखा हुआ है, इनेबल पीपल टू कंट्रोल देयर डेटा, टेक्नोलॉजी इनेबल पीपल टू कंट्रोल देयर डेटा, वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉक चेन। तभी कंट्रोल करेंगे ना जब ब्लॉक चेन होगा। उसके बाद ऑपरेटेड बाय कलेक्टिव रेदर देन, यार कलेक्टिव ही करेंगे, जब सारे ऑपरेट करें तो कलेक्टिव करेंगे। तो इनेबल वर्ल्ड, तो थोड़ा सा लिंकेजेस आप बढ़ाओगे ना तो ऐसे सवाल गलत नहीं होते। डी ऑप्शन मानना है। मैंने बोला था ना 3 स्टेटमेंट वाले में एक गलत होता है, लेकिन एक्सेप्ट साइंस और इन्वायरमेंट की जो गैस वगैरह एमिट होते हैं वो सारी चीज़ें, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ ऐसे सवाल इसलिए डाले कि जब ऐसे सवाल होते हैं ना साइंस वाइंस से, कुछ एप्लीकेशन बेस कुछ ऐसे, तो इसमें गलत होने, इसमें कहाँ फैक्ट है, कहाँ कुछ ऐसे फैक्ट कैन लिखा हुआ है, इनेबल लिखा हुआ है, ऑपरेटेड बाय यूज कलेक्टिवली रेदर देन कॉर्पोरेशन। कलेक्टिवली थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, पीपल कंट्रोल कर रहे हैं तो कलेक्टिवली करेंगे ना सारे मिलके। फिर कुछ टर्म दिए होते हैं जैसे इंटायरली, इंटायरली बहुत बारी आया है 2000 लास्ट 5 सालों में कम से कम इंटायरली 8-10 बारी आया है, और वो 10 के 10 बारी गलत है। तो इंटायरली थोड़ा सा देख लेना। नेचुरली इंटायर इंडियन कोस्टल सैंड इंडिया, इंटायर अपने आप में गलत वर्ड होता है, 3 आप हटाओगे। अब ये देखो, इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस एक्सपोर्ट ऑफ मोनाजाइट। मोनाजाइट जो है वो थोड़ा सा रेयर अर्थ मेटल टाइप का होता है, तो हो सकता है गवर्नमेंट बॉडी हो वही करती हो, तो ये कोई गलत होने के मतलब कम चांसेस है। और इंटायर कोस्ट हो गया कि हर जगह इसको पाना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह मिले, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। कंटेन थोरियम पता है मोनोजाइट सोर्स ऑफ अर्थ मेटल होता है, 1-2 तो रहेगा ही रहेगा, एक हमें कोई एलिमिनेट करना है, 1 2 3 4 नहीं होता 4 स्टेटमेंट में, मैंने बार बार बताया। अगर वो साइंस का वैसे नहीं है एप्लीकेशन बेस, तो एक तो आपको एलिमिनेट करना है, तो आप सी आराम से कर सकते हो। रिलेटिव करो, आपका दिमाग करेगा ओनली कैन नहीं, तो इंटायर भी तो है ना, इंटायर ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया। ओनली ये गवर्नमेंट कर सकता है यार, पॉजिटिव चीज़ें कर रहा है तो गवर्नमेंट ही कर सकती है, गवर्नमेंट बॉडी कर सकती है, क्योंकि मोनाजाइट की बात हो रही है। तो थोड़ा सा दिमाग चलाना वहाँ पे, ओवर थिंकिंग मत करना। देखो जैसे बायोफिल्म है, बायोफिल्म है कैन 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 डी। अब ऐसे सवाल में आपको सोचना नहीं क्या गलत करोगे, कैन कह रहा है यार, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़, तो पॉसिबिलिटीज़ कुछ भी हो सकती है। अब एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है, जैसे आप उठा के देखोगे, जैसे 2022 का, तो सब जगह काम नहीं करता, लेकिन हाँ काम करता है। जो 2 फैक्ट वाले होते हैं ना, 2 फैक्ट वाले मैंने पहले ही बताया था, वो गलत होते हैं, और सही होते हैं। और जो 1 फैक्ट वाले होते हैं वो गलत होते हैं, क्योंकि 1 फैक्ट को गलत करना बहुत आसान है, 2 फैक्ट को जनरली गलत नहीं करता यूपीएससी। फैक्ट नहीं, ना कि कोई इंस्टीट्यूशन के नाम या कुछ वैसे इंस्टीट्यूशन में 2 3 4 इंस्टीट्यूशन देते तो ये गलत ही होता है, क्योंकि वो ट्विस्ट करना ज़्यादा आसान। लेकिन ऐसे फैक्ट जैसे यहाँ देखो, मेड बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट, बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट, तो ये डबल फैक्ट है, तो सही होने के चांसेस है। द ऑर्गेनिज्म प्रोबैक्टिव आर फाउंड इन द फूड डाइजेस्ट, बट जैसे ही बट लगाता है तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाया करो। दे डू नॉट नेचुरली अकर इन, तो एक्सट्रीम वर्ड हो गया, 2 आप हटा दोगे, 2 आप हटाओगे, 2 हटाओगे। हेल्प्स, यहाँ पे हेल्प्स कह रहा है, हेल्प मतलब क्या, 0.0000001% पे कुछ कर दिया तो करेक्ट हो गया स्टेटमेंट, तो 1-3 करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा 3। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल फैक्ट, ये फैक्ट ये फैक्ट ये फैक्ट, डबल ट्रिपल फैक्ट है। तो हमने क्या बोला था कि जब डबल फैक्ट होता है, डबल फैक्ट होता है
तो वहाँ पे सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिंगल फैक्ट हो सकता है ये PM2.5 हो, कैन पेनेट्रेट लंग एंड एंटर इनटू बॉडी स्ट्रीम, तो ये गलत हो सकता है, ये सही हो सकता है। तो फर्स्ट, क्योंकि ऐसे ऑप्शन ही एलिमिनेट नहीं होगा जब तक हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। एक्सेसिव ओजोन कैन ट्रिगर अस्थमा, तो ये कैन ट्रिगर हो सकता है, तो 4 होगा। एक 4 तो आएगा ही आएगा। तो 1 4 कहाँ है? 1 4 यहाँ है, यहाँ है। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा देखना ही नहीं है, तीसरा तो गलत ही हो जाएगा ना, हमने पहले ही बोला 3 हटाओगे तो आपका ये ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे देखो डबल फैक्ट ओवरसीज़ दुबई एंड मॉस्को, तो डबल फैक्ट सही होगा। बेंगलुरु गलत। और थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे, टी बोर्ड बेंगलुरु में क्यों होगा यार, कॉफ़ी होता तो हम मान भी लेते। टी नॉर्थ ईस्ट साइड कहीं होगा, असम में होगा, बंगाल में होगा। तो सिंगल फैक्ट गलत, डबल फैक्ट करेक्ट। तो 3 हटा देंगे, 4 करेक्ट मानेंगे। अब ऊपर देख लो, स्टेटरी बॉडी मिनिस्ट्री वैसे गलत ही होती है, हम बार बार देखते हैं। तो स्टेटरी बॉडी होगी तभी तो यहाँ तो पूछ लिया ना, नहीं पूछता ही क्यों। तो 1 4 हमने मार दिया, सही निकल गया। तो थोड़ा सा ये देखा करो ना, कोई स्टेटमेंट अगर दे दिया, स्टेटरी बॉडी दे दिया, तो उसका पर्पज़ क्या है, उसका पर्पज़ क्या है। मिनिस्ट्री हमेशा गलत होती है क्योंकि ट्विस्ट करना ज़्यादा आसान है। कॉमर्स हो सकता है। सी, अब जैसे कुछ एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, कैन रिसाइकल सही, कंटेन कैन बी यूज्ड इन एनी अल्कोहल बेवरेज गलत, एनी। इट्स फाइबर कैन बी ब्लेंडेड विद वूल एंड कॉटन रीइंफोर्स, कैन बी ब्लेंडेड ओके, ये सही हो सकता है। मेड इट ईजिली डिस्पोज बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैसेस, ऐसा नहीं हो सकता ना कि विदाउट ग्रीन हाउस गैसेस से ये जो पॉलीथीन है वो निकल आए, तो ये तो गलत है। तो आप सोचो 1 3 एकदम आसान स्टेटमेंट है, 1 के साथ चले गए। अब कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे जब टर्म्स आते हैं ना, तो आप ये देखा करो चीज़ें न्यूज़ में क्या रहती हैं, हाईलाइट क्या रहता है। जैसे ई वेस्ट सबसे ज़्यादा होता है, प्लास्टिक वेस्ट होता है, कोरल रीफ्स होते हैं। उसके बाद जैसे कुछ मरीन से रिलेटेड होता है, या मतलब जो बहुत हाईलाइट, या जीएम क्रॉप्स हो गया, जीएम क्रॉप्स न्यूज़ में रहता है। वैक्सीन हो गई, तो ये सारी चीज़ें बहुत न्यूज़ में रहती है जहाँ से यूपीएससी पूछता है। तो बायो रॉक टेक्नोलॉजी नहीं भी पता, बायो से रिलेटेड है, कोई रॉक है। डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेसिड्यू एरियाज ऑफ एक्सट्रेक्शन ऑफ सेल गैस, प्रोवाइडिंग वाइल्ड एनिमल फॉरेस्ट प्रोटेक्ट, रिस्टोरेशन ऑफ कोरल, कोरल बहुत बारी इससे पूछता है, फेवरेट टॉपिक है। तो जब कुछ ना मिला करे ना, तो ऐसे ही चले जाया करो। जैसे पेस्टिसाइड बहुत न्यूज़ में रहता है, पूछता भी यूपीएससी, पेस्टिसाइड ऑप्शन में मार दो, पोर्ट ऑप्शन में मार दो, कॉइन्स ऑप्शन में मार दो, क्योंकि लास्ट में पीवाईक्यूज देखोगे 10 साल 20 साल, ये थीम है, यहाँ से बार बार सवाल पूछता है, कोरल से पूछते हैं सवाल। तो अगर ब्लाइंड मानना है तो ऐसे मार सकते हो। ऐसे ये न्यूज़ में था तो आसान था करना, फिर भी। अब जैसे ये अकबर न्यूज़ में रहता है, योगा वशिष्ठ, अब मैंने क्या सोचा, योगा, योगा किससे, हिंदू से रिलेटेड है। यहाँ पे देखो हुमायूं, शाहजहाँ, हरामी टाइप हैं ये सारे। अकबर थोड़ा सा है, मैंने मार दिया अकबर, अकबर सही है। तो थोड़ा सा ही देखा करो, क्योंकि अकबर न्यूज़ वाला सही रहता है। अंडमान निकोबार है ऑप्शन में, सही हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश से सही हो जाता है। जनरली ब्लाइंड में बता रहा हूँ, ब्लाइंड में अगर दिमाग लगाने, कोई रूल नहीं है कि आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे, गलत भी होते हैं तो मार के आओ, पता चले गलत हो जाए, हो भी सकते हैं। लेकिन जनरली मैं कह रहा हूँ, फनाम क्या कॉइन रहता है ना, आप पीवाईक्यूज उठा के देखो एंशिएंट मेडावल के, कितने कॉइन्स के बारे में पूछा है सवाल। कॉइन्स, पोर्ट होगा, पोर्ट मार दो, कॉइन्स। और कॉइन्स के तो स्पेशल चैप्टर्स होते हैं ना, स्पेशल चैप्टर होते हैं कॉइन के बारे में। तो यूपीएससी जब एग्जामिनर कोई क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसे ही बनाएगा। तो ये कॉइन्स आपने देखते ही मार दिया। फिर कुछ आपको डिकोड करना है, जैसे ये 1 2 3 4 वो क्या कह रहा है, कौन सा जैन टैक्स है। और दाना थोड़ा सा आपने पढ़ा है, हार्ड वर्किंग के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल, आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर फंस जाओगे ना। अगर आपका दिमाग काम कर गया, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड नॉलेज है, बस आपको कॉन्फिडेंस लेके जाना है। और दाना बुद्धिज़्म, 3 हटाओगे बी। थोड़ा सा ध्यान से, ये तभी आप पकड़ पाओगे जब आप ध्यान से पढ़ोगे। जब आप नीति पकड़ना, ओके, परिचिता पारम, फिर अवदाना, जैसे अवदाना ऐसे कर देखा, तुरंत दिमाग में जाना चाहिए यार ये तो बुद्धिज़्म में कहीं पढ़ा था, गलत होगा। ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड होगा, क्योंकि ट्विस्ट करेगा कुछ ना कुछ, एक तो गलत है ही है, कौन सा गलत है हमें पहचानना है। तो 3 ही उड़ा देते हैं। तो यूपीएससी आपको हिंट देता है, जैसे नॉन फंजिबल टोकन हो गया, इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन, इनेबल ओके ठीक है, सॉफ्ट स्टेटमेंट, दे आर यूनिक क्रिप्टो करेंसी टोकन एग्जिस्ट इन ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन में होता है, हम पढ़ते हैं। फिर दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज एट इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ कमर्शियल एक्सचेंज। देखो ये यही आपको पकड़ना है, स्टेटमेंट पकड़ना है। देखो कह रहा है दे कैन बी ट्रेडेड एक्सचेंज एट इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर, इसीलिए जब ये लगाता है ना तो इसका मतलब ये एक्सप्लेन कर रहा है। फिर मैं आईसीसी वाले वर्ल्ड कप वाले में बताऊंगा, ये पूरे स्टेटमेंट को और ज़्यादा एक्सपैंड करना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होता है। आपने सुना कभी नहीं सुना ना। और वैसे भी 3 स्टेटमेंट होते हैं ऐसे टाइप वाले, तो वो उसमें गलत होते हैं। डी आप हटाओगे, 2 3 1 2 3 में एक हटाना है, 3 ही हटाओगे आप, एक सही कर दोगे। और कमर्शियल में नहीं यूज़ होता, न्यूज़ में रहता है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप आराम से वैसे भी कर लोगे कि मीडियम, ऐसा नहीं होता मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, ऐसा नहीं है। कैन लिखा हुआ है तो नहीं होता,
क्योंकि ये देयरफॉर लगा दे, कैन बी ट्रेडेड एट एक्सचेंज एट इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन। तो ये अभी होता नहीं है, इट कैन नॉट बी यूज्ड कमर्शियल ट्रांजेक्शन, यही इसका निगेटिव लिमिटेशन था। तो 1 2 करेक्ट ऑप्शन है। लेट्स यूपीएससी डिसाइड इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होता है। अब देखो हाँ ये हमने देख लिया उदाहरण वाला। कुछ सवाल होते हैं आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस की। अब जैसे टर्की की स्टेट, नहीं पता यार टर्की की स्टेट क्या है, मुझे भी नहीं पता था, सबके लिए नया है, लेकिन इसमें ऑप्शन देखो। अब ऑप्शन आप बनाओ 1 2 4, आर्मेनिया, अज़रबैजान, रोमानिया। तो ये कुछ हॉट सा लग रहा है, आर्मेनिया यूरोपियन नेशन, फिर अज़रबैजान, फिर रोमानिया, अज़रबैजान नहीं, थोड़ा और लग रहा है। 1 3 आर्मेनिया, रोमानिया। तो यार क्रोशिया में शो रहा है, क्रोशिया क्यों नहीं होगा, चलो अज़रबैजान उज़्बेकिस्तान हटा दे, मुस्लिम नेशन है। फिर 2 5 उठाते हैं, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान। कौन कौन में शो रहा है, रोमानिया, क्रोशिया, आर्मेनिया, ये तीनों यूरोपियन है। अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, मुस्लिम नेशन, सेंट्रल आशियान। तो थोड़ा सा दिमाग जा रहा है कि हाँ हो सकता है। फिर 3 4 5 क्रोशिया, रोमानिया, उज़्बेकिस्तान। ऐसा भी नहीं हो सकता है दोनों उधर यूरोप में यहाँ है, तो कोई सेंस नहीं बनता ना। तो आप खुद सोचो कि इसमें 2 5 आ रहा है ऑप्शन में, तो टर्की, टर्की, टर्की की स्टेट क्या है, मुस्लिम कुछ, टर्की मुस्लिम स्टेट है। अज़रबैजान अर्मेनिया का युद्ध हुआ था, मुस्लिम, पाकिस्तान इसको सपोर्ट कर रहा था, टर्की इसको सपोर्ट कर रहा था। उज़्बेकिस्तान सेंट्रल आशियान मुस्लिम। तो 2 5 ऑप्शन में ये 2 5 मार दिया, सही गया। ऐसे आपको सोचना है। कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको सिर्फ देखना है रिलेटिव। जैसे ये कह रहा है संगम लिटरेचर के बारे में, कुछ स्टेटमेंट के बारे में पूछा। संगम पोएट आर डिवाइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर, डिवाइड ऑफ एनी रेफरेंस, बहुत एक्सट्रीम है ना, तो करेक्ट पूछ रहा है, तो ये गलत हो गया। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ रेफरेंस ना हो। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नोन टू द संगम एज, संगम पोएम हैज़ नो रेफरेंस, एक्सट्रीम वर्ड, गलत। संगम लिटरेचर रिफर टू द मैजिकल फोर्सेस आर इरेशनल, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन बी ऑप्शन देखो, बी डी में अगर आप फंस रहे हो तो कह रहा है सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वॉज नोन टू संगम पोएट्स। नोन मतलब जानकारी थी उनको, 1 2 को भी पता है तो नोन माना जाएगा। तो ये एकदम सॉफ्ट स्टेटमेंट, इट्स आस्किंग करेक्ट, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैजिकल फोर्सेस है इरेशनल, लाइक हो सकता है रेशनल हो, ये टर्म ट्विस्ट कर दिया तो गलत हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या ट्विस्ट करेगा कि अननोन मतलब जानते ही नहीं थे, ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। किसी भी किताब में कहीं भी अगर एक चीज़, कोई चीज़ मेंशन है वर्ण के बारे में, नॉर्थ इंडिया से कोई चला गया बता दिया समझा दिया, तो इट्स इम्पॉसिबल कि ये स्टेटमेंट आपके गलत हो जाए। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये थोड़ा सा आपको देखना है। फिर जैसे मैंने बताया था कि टर्म आपको देखना है, जैसे फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज, कावेरी बेसिन, कावेरी कहाँ है, यहाँ से जाती है, यहाँ से ऐसे करके कुछ निकलती है कर्नाटका से। तो इसमें पापी कोंडा कहाँ पड़ता है, पापी कोंडा यहाँ पड़ता है आंध्र प्रदेश में, तो कावेरी बेसिन में नहीं आएगा। 2 आप हटाओगे, फिर आप बचोगे 3 4 से, नागरहोल, सत्यमंगलम, वयनाड, ये तो पास पास पड़ते हैं। यहाँ पे नागरहोल पड़ता है, यहाँ पे सत्यमंगलम पड़ता है 2017 में, यहाँ पे वयनाड पड़ता है। तो ये तीनों कावेरी बेसिन में आते हैं। थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है, आराम से एलिमिनेट करके आंसर ले आओगे। तो आपको ऑप्शन देख के भी एलिमिनेट करना है। जस्ट 1 सेकेंड। फिर देखो, अब ये 4 स्टेटमेंट दिया, लेकिन अब ये देखो, द लीडर ऑफ द एलिफेंट ग्रुप इज़ फीमेल। अब ये स्टेटमेंट क्यों यूपीएससी उठाएगा, उसके दिमाग में सपना थोड़ी ना आता, मेल अगर लीड करेगा तो क्यों ही देगा भाई, वो तो मतलब पैट्रियार्की थोड़ी ना शो करेगा। कुछ स्पेशल हो रहा है ना, कुछ नया हो रहा है। तो जब ऐसे कुछ अननोन टाइप के स्टेटमेंट आ जाए ना एकदम अजीब से, कि भाई ऐसे क्यों बता रहा है कि फीमेल लीड कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो सही है कि उठा के कॉपी पेस्ट डाल दिया, तो इसके गलत होने के चांसेस कम होते हैं। और वैसे वुमेन वगैरह पे जो भी चीज़ें दिखाते हैं पर्सनालिटीज़ पे पॉजिटिव ही दिखाते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका तो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 1 2 होगा या 1 3 4 होगा। अब ये देखो, यहाँ पे कह रहा है कि अमंग द स्टेट इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इन केरला, ये कर्नाटका है। तो ये ट्विस्ट करना बहुत आसान है। तो 4 रिस्क है, 1 2 हो सकता है कि स्टेशन पीरियड 12 मंथ हो, यहाँ पे कह रहा है ओनली टिल द एज ऑफ 40 ईयर ओनली, एक भी मतलब 2 महीने में बढ़ गया तो गलत हो गया स्टेटमेंट। तो 1 4 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कुछ अलग टाइप के आ जाए। अब जैसे ये देखो पूछ रहा है, इसके पहले एक था उसमें कॉपर स्लैग के बारे में बात हुआ था, स्टील स्लैग के बारे में बात हुआ था। तो यहाँ कॉपर स्लैग है। देखो, इन रूरल कंस्ट्रक्शन द यूज़ ऑफ फॉलोइंग प्रिपेयर इंश्योरिंग एनवायरमेंट सस्टेन रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। तो कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या यूज़ करेंगे रोड कंस्ट्रक्शन में, स्टील सेलेक्ट करते हैं, कॉपर स्लैग हो जाएगा, जियो और टेक्सटाइल। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो 1 3 तो आएगा, 1 3 आएगा, 1 3 यहाँ पे आ रहा है। अब देखो यहाँ पे कोल्ड है और हॉट है, तो दोनों तो आ नहीं सकते, अपोजिट है, एक ही आएगा कोई। तो 2 3 तो एक साथ नहीं होगा, तो 2 3 एक साथ नहीं होगा। यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 हॉट वाला आ रहा है, नहीं सॉरी, 1 3 1 3 1 सेकेंड,
देखो 132, हाँ 123, 13 तो पक्का आएगा ना, 13 तो आ रहा है जियो टेक्सटाइल, तो ये आपका आ रहा है। अब आप इसमें हॉट नहीं आ रहा है लेकिन कोल्ड आ रहा है। और पोर्टलैंड सीमेंट तो वैसे अपने आप में भी यार निगेटिव चीज़ है ना, वो कैसे कार्बन फुटप्रिंट बचाएगा, तो 5 तो आपका वैसे भी नहीं होगा, तो 1 2 3 आपने मार दी, आपका हो गया। तो आपको देखना है कि 2 अगर है तो वो शायद जनरली दोनों साथ में नहीं आएंगे, तो बी आपका ऐसे ही उठ जाएगा। जियो टेक्सटाइल तो आपका होना ही होना है, तो 3 इसी में है सिर्फ, ये हटा 3 इसी में, तो ऐसे भी हो जाएगा। तो एलिमिनेशन आपको ऐसे ही लगाना है। फिर यहाँ पे देखो बायोचार कैन बी यूज्ड इज ए पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडिया प्रोमोट्स 0.001% कुछ भी ऐसे कर दिया, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो बायोचार बायो से रिलेटेड है, तो कुछ होता है ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्सिंग से हो सकता है प्रमोट करता है। व्हेन बायोचार इज ए पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट्स एनेबल द ग्रोइंग मीडियम रिटेन वाटर फॉर लॉन्गर टीरियम। तो ये भी सही है, मतलब इसमें क्या आप गलत करोगे, कुछ गलत करने वाले नहीं होते। तो जब ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं ना, कुछ इन्वायरमेंट से कुछ साइंस से, तो उसमें डी मार के आया करो आंख बंद करके। और एक चीज़, जब एंड नॉट आता है ना, एंड नॉट, तो लगभग लास्ट 10 साल में 10-15 बारी आया होगा, एक भी बारी सही नहीं है, क्योंकि एंड नॉट लगाना एब्सोल्युटली गलत बना दिया। सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग वाटर पंप एंड नॉट फॉर सबमिसल। हो सकता था इसमें लिखा हो कि फॉर रनिंग वाटर सरफेस पंप एंड सबमिसल पंप, लेकिन इसमें एंड नॉट लगा दिया तो गलत हो गया। फिर हो सकता है सोलर पावर कैन बी यूज रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड विद पिस्टन, तो ये कह रहा है एंड नॉट द वन विद पिस्टन, तो एब्सोल्यूट गलत बना दिया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एंड नॉट गलत हो जाएगा। इसमें 1 2 3 4 5 नहीं है, एक कोई गलत करना है, गलत करोगे सब। देखो अल्कली इरिगेशन इज़ पॉसिबल, यहाँ भी पॉसिबल, लेकिन यहाँ पे ऑल अदर फॉस्फेट लिखा है, यही हटाएंगे, ये हटाएंगे, 1 3 4 के साथ जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन होगा। ये एलिमिनेशन के ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे, मैं यहाँ कुछ ही उठा रहा हूँ, लास्ट 3 साल से उठाया हूँ, बट ऐसे बहुत सारे सवाल हैं कि हमने जो PYQs में देखा था वो सारी चीज़ें कैसे अप्लाइड होंगी, आपने इंटरनलाइज क्या होगा, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना है। ऐसे बहुत में अप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने उठाओ। ऐसे ज्योग्राफी के जो फैक्ट आते हैं ना जनरली गलत होते हैं, वैसे भी हमें पता है फैक्ट जो नंबर वगैरह दिया होता है वो गलत ही होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही मान लूँगा। और वैसे भी हमारा स्कीम है कि 2 में से 1 गलत होगा, फैक्ट है 26 की जगह हो सकता है 40 हो या कुछ दूसरा हो, तो ये गलत कर दिया, ये सही कर लिया, ओनली 2 के साथ चले गए। अब ये देखो ज्योग्राफी है, फैक्ट 10 में से लेसर हो सकता है हायर हो, नदन हेमिस्फीयर ओनली, ये तो कोई भी आप क्लास 8 के बच्चे से पूछोगे वो भी कह देगा ये तो गलत स्टेटमेंट है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि द टेम्परेचर इनसाइड द आई साइक्लोन नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर, हो सकता है हायर हो, फैक्ट है गलत होगा हायर, क्योंकि यार आई होता है, यहाँ से विंड आती है, यहाँ पे वार्म एयर होते हैं यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ओनली सम साइक्लोन डेवलप, ये निगेटिव नहीं है, ओनली लग गया, ये कह रहा हूँ ओनली सम साइक्लोन डेवलप। अगर एक्सट्रीम क्या होगा, ऑल साइक्लोन डेवलप एंड आई, तब वो एक्सट्रीम हो गया, ऑल साइक्लोन डेवलप एंड आई वो एक्सट्रीम होगा, लेकिन ओनली सम्स डेवलप ये थोड़ा सा लाइट है, तो ये चांस सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ज्योग्राफी के फैक्ट वगैरह जो आएंगे ना उसको उड़ा देना देख के, अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। देखो अब ये क्या कह रहा है, इंडियन डिजर्ट नेशनल पार्क्स नो ह्यूमन हैबिटेशन, अगर एक इंसान भी वहाँ रह रहा है तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, 2 हटाओगे 1 3 आपका सही हो जाएगा, 1 2 3 वैसे भी सही नहीं होता। फिर कह रहा है कि अदर दैन दोज मेड ह्यूमन नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, गलत, डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर काफ़ी एक्सट्रीम है। नैनो पार्टिकल सम मेटालिक ऑक्साइड आर यूज मैन्युफैक्चर सम हो सकता है, सम कमर्शियल प्रोडक्ट एंटर इन्वायरमेंट अनसेफ, सम सही है 2 3, आपको ऐसे स्टेटमेंट देखना है। देखो ये कह रहा है, नहीं पढ़ते आप, इंडियाज़ गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड आर इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस मतलब 0.0001% भी इन्फ्लुएंस्ड होगा, तो इन्फ्लुएंस पॉजिटिव निगेटिव नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा पॉजिटिव या निगेटिव, इन्फ्लुएंस तो कुछ भी इन्फ्लुएंस कर देगा, इन्फ्लेशन भी करेगा, RBI कोई काम करेगा, USA कोई काम करेगा, तो डी ऑप्शन नहीं गलत हो सकता। वाटर क्रेडिट के बारे में पूछ रहा है, क्रेडिट ये टूल है, माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट टूल हो सकता है, पुअर के लिए काम करेगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे देखो इंस्टीट्यूशन के नाम है, मैंने बताया था गलत होते हैं, 2 है, वर्ल्ड बैंक की जगह हो सकता है कोई दूसरा पुट कर दिया हो, तो इंस्टीट्यूशन के नाम मिनिस्ट्री के नाम सब गलत ही होते हैं, 1 3 आप जाओगे दूसरा हटा के, ऐसे बहुत सवाल मिल जाएंगे। कॉमन कार्बन मैट्रिक है, कुछ कॉमन कार्बन है, तो एसएस का बात हो रहा है, असेसमेंट इनेबल हट गया, असेसमेंट कार्बन फुटप्रिंट बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड, द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज बाय द फॉसिल फ्यूल बाय द वर्ल्ड इन यूनिट टाइम, ये अराउंड द वर्ल्ड कॉमन तभी आएगा ना जब हम अराउंड द वर्ल्ड चेक करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। थोड़ा सा 50-50 में फंस गए, तब भी 10 सवाल में फंसोगे, मैंने बोला था 6 गलत हो गए, 4 सही हुए, तब भी आपके नेट पॉजिटिव 4 मार्क्स बढ़ेंगे,
इतने वर्स्ट केस में भी। 64 योगिनी टेम्पल कह रहा है इट इज़ द ओनली सर्कुलर बिल्ट इन इंडिया। यार किसी गांव में कहीं सर्कुलर टेम्पल बना हो तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना, 2 हटाया आपने 1-4। ऐसे सवाल एक्सट्रीम वाले होते देख लेना। रेसलिंग, अब न्यूज़ ने इसकी बात की है, वोमेन से रिलेटेड है तो हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, बताया था। रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, काउंटिंग, सूद सेइंग, इम्पॉसिबल है कि उसके लिए बता देना कि ये नहीं था। ये एग्जामिनर भी नहीं ढूंढ के बता सकता ना। मान लो अकाउंटिंग उसने नहीं लिखा था, अब एग्जामिनर ने यहाँ पे अकाउंटिंग डाल दिया, हो सकता है कहीं उसने पेज में कहीं लिख दिया हो, छोटा सा लिख दिया हो, तो एग्जामिनर को पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी, वो नहीं दूसरी किताब भी जो उसकी सारी किताब है, तब वो बताएगा हाँ अकाउंटिंग नहीं था, कहीं अकाउंटिंग वर्ड मेंशन ही ना हो, तो इट्स नियरली इम्पॉसिबल ना। तो ये चारों था, एग्जाम ने क्या किया, चारों उठा के डाल दिया, तो 1 2 3 4 आएगा, तो वोमेन से रिलेटेड है। तो ध्यान रखना ऐसे सवालों में कॉमन सेंस लगाना है, ये मत सोच लेना कि फैक्ट एक हटाना पड़ेगा। क्या हटाओगे फैक्ट इसमें, कि कह रहा है कि क्या क्या किसके बारे में एक्सपर्ट थे, तो उसने सबका लिखा होगा, ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसमें एक्सपर्ट नहीं थे उसमें एक्सपर्ट नहीं थे, इट्स वेरी एक्सट्रीम। तो इसके ऐसे आंसर का डी ही मार के आना, वुमेन से रिलेटेड है, पॉजिटिव है। फिर देखो 2 स्टेटमेंट है, एक गलत होगा। 21 यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, गलत हो जाएगा। डिमांड ऑफ बांग्ला हैज़ वन ऑफ द लैंग्वेज वॉज रेज्ड, एक इंसान ने खड़े होकर बोल दिया कि हमें बांग्ला चाहिए, तभी ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान का इशू भी इसीलिए हुआ था ना, लैंग्वेज के लिए। तो रेज्ड हाँ हो सकता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया, इसमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, पहला आपने गलत कर दिया। फिर देखो कुछ जैसे डिडवाना, कुछ पाना, सरगोल, खाटू क्या हो सकते हैं, ग्लेशियर नहीं, ऐसे मंदाकिनी, ऐसे कुछ नाम होता है, कुछ इंग्लिश में नाम होता है। मैंग्रोव एरिया, इतने सारे मैंग्रोव्स हम पढ़ते हैं, कहीं ऐसे आपने एरियाज़ पढ़ा। रामसर साइट हमने लिस्ट पूरी याद कर रखी है। सलाइन लेक, छोटा सलाइन लेक कितने सारे इंडिया में, कितने सारे, छोटा सा कहीं होगा, वही सब है। डिडवाना अगर थोड़ा पता है तो आप कर लोगे, नहीं तो ऐसे देख के मारा करो। अभी आगे मैं दिखाऊंगा। तो ऐसे सवाल में रिलेटिव एलिमिनेट करते हैं कि ग्लेशियर नाम सुना नहीं, मैंग्रोव एरिया सुना नहीं, रामसर साइट तो याद किया था ही नहीं, सलाइन लेक ही होगा क्योंकि इसके बारे में ना कभी पढ़ा है ना जानता हूँ। बोलगार्ड 1 बोलगार्ड 2 किसके बारे में, जीएम क्रॉप्स, प्लांट ग्रोथ, प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर। जीएम क्रॉप हर साल सवाल आता है, जीएम क्रॉप से हर साल, जैसे मैंने कोरल बताया, ऐसे जीएम क्रॉप्स देखते ही मार दो। एक में और जीएम क्रॉप्स था, एस 2 करके था, उसी साल आया था, उसमें भी जीएम क्रॉप्स था, मैंने दोनों में जीएम क्रॉप्स मार दिया था, मैंने कहा एक तो सही होगा। जैसे एक 2019 में सवाल आया था वो मस्की इंस्क्रिप्शन वाला, उसमें 2 ऑप्शन सही थे, दिलासपुर ऐसे कुछ करके, वो दोनों में से मार दिया था, एक सही था। तो ये 2 में से एक करोगे तब भी आपके नेट पॉजिटिव बनेंगे, अराउंड 1.34 मार्क्स, तो नेट पॉजिटिव ही जाते हैं, स्किप करने से अच्छा है कि ऐसे ही कर लो। एस 2 यहाँ भी जीएम क्रॉप्स है, यहाँ भी मैंने जीएम क्रॉप्स मारा था, लेकिन इसका स्प्रेड ऑफ वायरल डिसीज़ है, टॉक अबाउट इन कॉन्टेक्स्ट, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, टॉक्ड अबाउट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो क्या स्प्रेड ऑफ वायरल डिसीज़ था, छोटा सा कहीं टर्म मेंशन रहा होगा, तो उसी के बारे में। और एक चीज़ याद रख लेना, अभी जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ, हर एक सवाल में मैं लॉजिक ट्रिक्स बता सकता हूँ, लेकिन वो क्या होता है ना कि आपके पास नॉलेज होता है, आपके पास आंसर की होता है, तो आप हर सवाल में ऐसा दिखाने की कोशिश करते हो कि आप कर सकते हो, बट इम्पॉसिबल हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में। दिस इज़ प्रैक्टिकल, मैं समझता हूँ, मैं भी आप लोगों के जैसा हूँ, ऐसा कोई हवा हवाई नहीं कि मुझे बताना है, वीडियो बताना है तो वाह हवाई के लिए कुछ भी बोल दो। तो वो हमारे पास नॉलेज होता है, आंसर की होता है, हम सब में ऐसे बताते चले, वैसा फैक्ट नहीं होता। लोग बताते हैं, बहुत सारे भतीरे चैनल हैं, उनके खुद नहीं आते, 70-80 नंबर आते हैं, फेल हो जाते हो, तो बाहर बताना बहुत आसान है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि प्रैक्टिकल बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि आप प्रैक्टिकली कैसे चीज़ें हैंडल करो। आप ये मान के चलो कि आपकी गलतियाँ भी होंगी, 100% एक्यूरेसी नहीं, बस आपको ये देखना है कि आपका क्वालिफाई कैसे होता है। फिर देखो जैसे मुझे पता है कि 2 स्टेटमेंट है, सिंगल फैक्ट डबल फैक्ट। सिंगल फैक्ट न्यू वर्ल्ड, बहुत आसान इसको ट्विस्ट करना, और यूपीएससी कभी जनरली इनसे नहीं खेलती, जहाँ 4-5 ऐसी चीज़ें दे वो तो वो कॉपी पेस्ट उठा के ऐसे नहीं करेगा, कराटे की जगह क्रिकेट होगा तो चेंज कर देगा, इतना वो बेवकूफ़ी नहीं करते, इतना तो दिमाग है उनके पास। तो ये मल्टीपल फैक्ट है, सही होंगे, एक फैक्ट है, इसको न्यू वर्ल्ड चेंज कर दिया, और 2 में से गलत होता है, 2 ऑप्शन। अब देखो स्टेटमेंट आपको समझना है, कह रहा है आईसीसी वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप फाइनलिस्ट वर डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस दे वॉन। एक्चुअली फाइनलिस्ट मैचेस पे नहीं हुआ था, परसेंट पे हुआ था कि कितना परसेंट जीतेगा। तो इसमें कह रहा है न्यूजीलैंड वॉज रैंक्ड अहेड ऑफ इंग्लैंड बिकॉज, ये देखो ये तो सही है, यहाँ तक स्टेटमेंट सही है, लेकिन अभी इनको गलत बनाना है, तो क्या लगा देते हैं, बट लगा देते हैं, बिकॉज इट वॉन मोर मैचेस दैन इंग्लैंड। ऐसा नहीं है, अब ये सपोर्ट करवाना चाह रहा है यूपीएससी कि आप सी मार के आओ, तो हमें ब्रेन थोड़ा सा यूज़ करना है कि बिकॉज लगा दिया तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इट्स वोन मोर मैचेस, बिकॉज लगा तो ये गलत लग रहा है यार, इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो भैया आपके, बिकॉज ऐसा है। तो अगर ये गलत है तो हमें यहाँ पे संदेह हो रहा है कि स्टेटमेंट उठा के यूपीएससी ने रखा है सीधे सीधे,
तो इसका मतलब ये भी गलत होगा फिर। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। रिलेटिव स्टेटमेंट चल गया तो चल गया, रिस्क वाला काम होता है, बट गट फीलिंग अंदर से बोलती है PYQs के हिसाब से कि यूपीएससी एक्सप्लेन कर रहा है। लैंग्वेज PYQs आप करोगे तो आपको लैंग्वेज से समझ में आ जाता है कि स्टेटमेंट गलत है। मैं तो लैंग्वेज पढ़ लूँ, मुझे कुछ ना पता तो मैं समझ जाऊँगा लैंग्वेज ही गलत लिखी है। ऐसे कुछ भी कॉज लगा दिया, बट जैसे इंदिरा 2019 में कई सारे सवाल है, टिल नाउ, रिसेंटली, नाउ, ऐसे करके, तो कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन, ऐसे ऐसे करके वो स्टेटमेंट एकदम फ्रेम करते हैं, रीफ्रेम करते हैं, फंस जाते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता कि PYQ से एनालिसिस करके बैठे स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट जो सिंपल लिखी कॉपी पेस्ट में और जो खुद की बनाई स्टेटमेंट होती है उसमें अंतर दिख जाता है। जैसे बिकॉज लगा दिया कि एब्सोल्यूट इनको गलत बनाना है, तो इसमें D ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना जब भी होगा। अगर आप इसको गलत कर रहे हो, इसको सही कर रहे हो, तो क्यों गलत कर रहे हो भाई इसको। न्यूजीलैंड वॉज रैंक्ड अहेड, ये 2020 में बहुत न्यूज़ था यार, न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच ही हुआ था, हमने देखा था। तो काफ़ी न्यूज़ वाली चीज़ें हैं। अगर थोड़ा बहुत आप क्रिकेट देखते हो तो आपको पता होगा, पंत ने ओवल में सेंचुरी भी मारी थी, तभी तो पहुंची थी फाइनल। अब जैसे ये देखो, फंडामेंटल राइट विच कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया रिफ्लेक्ट्स प्रिंसिपल दैट प्रोविजन ऑफ यू, रिफ्लेक्ट मतलब कुछ भी 0.001% कुछ ऐसे करेगा, प्रियम्बल DPS पे फंडा, अच्छी बातें यार, रिफ्लेक्ट करेगा। इसको ऐसे कैसे कर सकते हो, DPS पे नहीं रिफ्लेक्ट करेगा। आप कह सकते हो गट फीलिंग से, या तो आपको पता हो कि नहीं कर रहा है, तो ये तो ब्लाइंड हो गया ना, आप कुछ भी सोच के अपने दिमाग में ऐसे मार के आ रहे हो। तो हमें सेफ खेलना है, हमें प्रोसेस पे ध्यान देना है कि ये D ही मारना है मुझे। यहाँ पे हम क्या एलिमिनेट करेंगे, क्या ऐसा एलिमिनेट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन गलत है। अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट क्रिमिनल सेंटेंसेस फॉर 5 ईयर्स परमानेंटली नहीं होता, T ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए कहता हूँ ना, कुछ नॉलेज बेस भी होते हैं, तो वो ध्यान देना। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ लिखा है वो गलत ही होता है। फिर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गलत हो गया। दूसरा आप काट दोगे, 1-3 में आपका बचेगा। प्रेसिडेंट कैन समन द सेशन पार्लियामेंट सच इज थिंक देयर इज़ नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू मीट इन ए ईयर। बिल्कुल सही बात है। मेंस में हम लिखते हैं, ये बताते भी हैं कि पहले लोकसभा 120 दिन होता था, अभी 60 भी नहीं होते, तो एक मिनिमम डेज होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप सी कर लोगे, लेकिन ये दिखाना था अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वाला। फिर देशर कथा, किसी पर्सनालिटीज़ के बारे में बात होगी ना तो हमेशा पॉजिटिव दिखाएंगे, लेकिन यहाँ कह रहे हैं यूज़ ऑफ देशकर वॉज स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीजन ऑफ बंगाली, रीजनलिज्म हो गया, तो ये तो ऐसे नहीं शो करेगा यूपीएससी। 3 गलत करोगे 1-2 मार के आओ, सही हो जाएगा। कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नाम ही नहीं सुना, बट देखते हैं। इट हेल्प्स कह रहा है अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ फर्म दैट बैंक इज गोइंग टू गिव लोन, हेल्प्स करेगा, कुछ हेल्प करेगा। कवरेज रेशियो है तो बिल्कुल सही बात है, कुछ नया टर्म है तो हेल्प तो कर सकता है। इट हेल्प इन इवेल्युएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ फर्म बैंक इज गोइंग टू गिव ए लोन, दोनों सेम स्टेटमेंट लगभग, तो हाँ लग रहा है सपोर्टिंग है। अब हमें पता है 1, 2, 3 सही नहीं होता क्योंकि फैक्ट वाली चीज़ें होती हैं। द हायर बोरोइंग लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज इज वर्स इज इट एबिलिटी टू द सर्विस, द हायर क्या होगा तो वर्स होगा, हो सकता है हायर पे बेस्ट हो, रिवर्स कर दिया। तो जब 3 स्टेटमेंट देखो तो ये सोचा करो फैक्ट कौन सा, यहाँ हेल्प की बात कर रहा है, यहाँ हेल्प की बात कर रहा है, ये फैक्ट उठा के दे दिया। हमें पता है D नहीं से होता, ये हम हटाएंगे, 1, 2 के साथ जाएंगे, 2 मार्क्स लेके आएंगे। देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 नहीं सही होगा। यहाँ कह रहा है कि विलफुली डैमेज इफ प्रूव कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर मिसक्रिएंट विलफुली के लिए थोड़ी ना इंश्योरेंस होगा, 2 आप हटाओगे, 1, 3, 4 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन में ढूंढना है। D तो आपको ऐसे ही हटा देना है ऐसी चीज़ों में, क्योंकि कोई ऐसे एप्लीकेशन बेस नहीं है साइंस का, या कुछ ऐसा इन्वायरमेंट का गैस एमिशन हो रहा है, कुछ वैसे टाइप का नहीं है। देखो अब यहाँ जब स्ट्रिक्टली वर्ड होता है ना कंसिस्टेंटली, तो ये गलत ही होते हैं, हमने देखा है। और फिर क्या कह रहे हैं, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूट इंपॉर्टेंट आइटम ट्रेड बिटवीन, इंपॉर्टेंट आइटम टेक्सटाइल हमें पता है यार, बंगाल में होता है, बांग्लादेश भी टेक्सटाइल का अच्छा कंट्री है, तो इंपॉर्टेंट कह रहा है, ये नहीं कह रहा लार्जेस्ट है, ये वो सॉफ्ट स्टेट इन द लास्ट 5 ईयर नेपाल हैज़, फैक्ट गलत हो सकता है, हमें पता है 2-3 में एक लेना है, 2-3 में कौन सा लोगे आप, 2 ही उठाओगे, सेफ खेलोगे, ओनली 2 करेक्ट ऑप्शन। जैसे देखो ये गुप्ता पीरियड के बारे में, विस्ती लेबर, इट वॉज कंसिडर सोर्स ऑफ इनकम फॉर स्टेट इज सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल, इट वॉज टोटली एब्सेंट इन मध्य प्रदेश, एक्सट्रीम हो सकता है कहीं एक जगह एक गांव में तब भी गलत हो गया। लेबर्स वॉज इंटाइटल्ड टू वीकली वेजेस, जब यार फोर्स लेबर है तो वेजेस कहाँ से मिलेगा, तो ये सोचो आप, ये तो होगा नहीं। द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबर वॉज सेंट टू द फॉर्म टू द फोर्स लेबर, इट वॉज कंसिडर सोर्स ऑफ इनकम द स्टेट सॉर्ट ऑफ पेड बाई। देखो यार स्टेटमेंट पढ़ के ही लग जाता है एक अंदर से कि यही सही होगा, इसमें तो यही लग रहा है सही, ये आप कैसे गलत कर लोगे, ये थोड़ी ना सही करोगे। स्टेटमेंट लैंग्वेज से लग रहा है कि पहला ही सही होगा कि हाँ यार सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है ये।
तो ये चीज़ें हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान से स्टेटमेंट, जब कंटेम्प्रेरी आता है ना तो गलत होता है। ग्रेटली इन्फ्लुएंस, ग्रेटली इन्फ्लुएंस क्या होता है, ये बाद में आए पहले आए थे तो उल्टा सुल्टा कर दिया, तो ये दोनों गलत है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ग्रेटली इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस जब कंटेम्प्रेरी बोलता है तो जितनी बारी कंटेम्प्रेरी आया हमेशा गलत हुआ है। मियान तानसेन के बारे में कि तानसेन वॉज द टाइटल गिवन बाई हिम अकबर, फैक्ट, एकदम फैक्ट पूछ लिया। तानसेन कंपोस्ट, नॉट करेक्ट पूछा है। कंपोज ध्रुपद एंड हिंदू गॉड एंड गॉडेस, हो सकता है यार कंपोज किया हो, क्योंकि तानसेन हमें पता म्यूजिशियन थे। तानसेन कंपोज ए सॉन्ग ऑन हिज पैट्रॉन, हो सकता है। तानसेन इन्वेंटेड मैनी रागास, हो सकता है। दिस इज़ फैक्ट, मुझे नॉट करेक्ट मानना है, मैं यही मार के आऊँगा और यही करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे आपको बहुत सवाल मिलेंगे। फिर सम 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 सम, डी, इसमें क्या करोगे, स्नेक्स आर, कितने स्नेक्स हैं यार, हो सकता है हो कुछ। मरीन एनिमल्स, कितने मरीन एनिमल्स हैं, लाखों करोड़ों। फिश एंड हर्बीवोर्स, टर्टल्स एंड हर्बीवोर्स, तो हो सकता है डी। अब जैसे मैं पहले अटेम्प्ट में था, मुझे फैक्ट वाला नहीं पता रहता था कि एप्लीकेशन बेस डी सही होते हैं, तो मैं वहाँ दिमाग लगा के गलत करके आया था कई सारे सवाल। स्टिल अच्छे मार्क्स आए थे क्योंकि वो कंटेंट था। फिर मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ फॉलोइंग सैटेलाइट इमेज रिमोट सेंसिंग डेटा, तो क्या क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, क्लोरोफिल कंटेंट चेक कर सकते हैं। दिमाग नहीं लगाना कैसे करेंगे क्या करेंगे, आप साइंटिस्ट नहीं हो। जीएसजी एमिशन कर सकते हैं, लैंड सरफेस कर सकते हैं। डी मार्क किया हो, करेक्ट ऑप्शन। फिर माइक्रोबीट्स, मरीन, मरीन के बारे में बार बार सवाल पूछता है। माइक्रोबीट वो खा लेते हैं, न्यूज़ में रहता है, तो मरीन वरीन ज़्यादा, स्किन कैंसर, चिल्ड्रन, ऐसा कभी नहीं आता, सुनते भी नहीं है। एब्जॉर्ब बाई प्लांट, फिर फूड एडल्ट्रेशन, ये ए और सी में, डी में आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन मरीन पे बार बार पूछता है, तो ये थोड़ा सा आप उसके साथ जा सकते हो। बर्निंग ऑफ बायोमास रेसिड्यू, क्या क्या एमिशन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर, सब होगा। नहीं हो सकता इसमें एक दो ना हो, फिर भी आई डोंट माइंड, क्योंकि रिलेटिव हमें देखना है। सारे लोग डी मार के आएंगे, आप शाहरुख खान बने, आपने बी मार दिया, हो सकता है आपका सही हो जाए, बट अगर कहीं डी सही हुआ तो आप कितने पीछे चले जाओगे, क्योंकि सबने डी मारा होगा। कंपटीशन इज रिलेटिव, आप ये सोचो यहाँ इस क्वेश्चन से कंपटीशन नहीं बनने वाला, डी अगर मैंने मार दिया तो मैं सेफ़ रहूँगा। जो मेजॉरिटी ऑफ जनता है वो डी ही मार के आएंगी, मैं भी डी मार के आता, सब मार के आएंगे जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो भी। तो आप बाहर नहीं जा रहे हो, लेकिन आपने ए मार दिया और डी मार दिया, तो आप कितने पीछे चले जाओगे कि 2 मार्क्स आपने एकदम मतलब जो एकदम आपको लेना था वो आप नहीं ले पाए। हो सकता है आपका गलत हो जाए डी, तो ये सबका गलत हो रहा है, तो कंपटीशन में आ ही नहीं रहा। कुछ लोगों का सही हो गया तो हो गया, वो डजेंट मैटर, लेकिन आप कोई बाहर नहीं हो रहे हो कंपटीशन से, आप बाकी सवालों में मैनेज कर लोगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि जनता के साथ जाना है, कुछ सवाल में जनता के साथ जाते हैं जो है मार्केट में स्ट्रेटजी। अब जैसे ये मैंने कैसे किया, कॉमन टू प्लेस नोन एज आलियापुर, इसापुर, कंसाबाटी, यार असपुर, रामपुर, ऐसे गांव का नाम होता है ना। रिसेंटली डिस्कवर्ड यूरेनियम, पूरा पढ़ा था करंट एग्जीम मैगजीन, नॉलेज बैक करो, ऐसा कहीं नहीं सुना। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कहाँ से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऐसे कैसे होते हैं, नाम ही नहीं सुना कभी। अंडरग्राउंड केव सिस्टम, हेलेक्टाइट, हेलेकमाइट, टूफा, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेगमाइट, ऐसे नाम होते हैं, तो ये तो होगा नहीं। वाटर रिजर्वायर, यार कितना ओपन है, वाटर रिजर्वायर किसी का गाँव का हो और ये पुर लिखा हुआ है ना, तो पुर ऐसे नाम भी है वैसे टाइप का, अलियार, कंसाबाटी, तो वाटर रिजर्वायर दुनिया हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं। तो ये बहुत आसान होता है ऐसे डी मार के चले आना कि हाँ यही सही होगा, तो ये आपको वहाँ पे सोचना पड़ेगा, रिलेटिव स्टेटमेंट। बाकी तो मेथड्स मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस में दिखाया, आप वहाँ से देखना। फिर क्या कह रहा है कि एग्रीकल्चर सॉयल रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट, सॉयल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू द, हो सकता है करता हो। कैटर रिलीज अमोनिया इनटू द एनवायरनमेंट, हो सकता है करता हो। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज रिएक्टिव कंपाउंड, हो सकता है करता हो। तो इन्वायरमेंट की चीज़ें हैं, तो इसमें डी मार क्या हो सकता है गलत हो, फिर भी डी ही मार के आना है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो एक समरी था, मैंने आपको छोटा सा समरी बताया कि कैसे किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, आपको कैसे करना है। लगभग 60 सवाल थे, या मैं पीडीएफ हो सके तो सेंड कर दूंगा, तो ये थोड़ा सा देखना, इंटरनलाइज करना है। ऐसे मैं कम से कम 200 सवाल आपको दिखा सकता हूँ लास्ट 4 साल में, 3 साल में, जो एलिमिनेशन से हो सकता है। आपको बस सोचना है, बस प्रैक्टिस करना है। तो अभी 3 4 5 दिन आपको क्या करना है, सिर्फ PYQs देखो, समझो उसको कैसे क्या कर सकते हो। जो नॉलेज से हो रहा है उसको नॉलेज से करो, बेसिक मत गलत करो, और ऐसी ऐसी चीज़ें आप अप्लाई करते चले जाओ। प्रोसेस आपको नहीं पता चलेगा एग्जाम में कि आपका सही हो रहा है गलत हो रहा है, बाहर भी नहीं पता चले, तो आंसर किसे मिलाओगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो इन बातों का ध्यान रखना। ये मैंने एक में समराइज़ कर दिया, बाकी जो 15 मेथड्स है उसको ध्यान से देख लेना, वो बहुत काम की चीज़ है वो भी। तो आपको एक रफ़ आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या चीज़ें अप्रोच करना है। और थोड़ा सा सावधान रहना, ब्रेन सबसे पहले यूज़ रखना, कॉमन सेंस सबसे पहले यूज़ करना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो वो उस हिसाब से वहाँ पे असेस करना। आपको पता है कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। जब कुछ नहीं बचेगा, 2 स्टेटमेंट एक्सट्रीम आ रहा है,
एक सही है तो आप सोच लो कि यार एक्सट्रीम वाला गलत होगा, जनरली ऐसा ही होता है। अब दोनों एलिमिनेट कर ले जा रहे हो तो सही है, तो आपका नॉलेज ये मत सोचो नहीं नहीं एक तो गलत होता है, ऐसे कोई रूल बुक नहीं है कि एक गलत ही गलत होगा या दोनों सही, कोई रूल बुक नहीं है यूपीएससी में। एक बस ऑब्जर्वेशन है, एक जस्ट बस ट्रेंड है एसएससीआई जनरली लगा के। तो ऐसा कोई रूल बुक नहीं है कि आप सोचो कि ये चीज़ें यहाँ अप्लाई हो रही, यहाँ नहीं हो रही, वहाँ रही। अगर ऐसे यूनिवर्सल कोई टॉनिक हो तो फिर उससे बेहतर क्या ही हो सकता है, फिर हम लोग क्यों पढ़े, सारे वो फार्मूला लगा के ना चला जाए। तो ऐसा नहीं है, आप लोग बिल्कुल ऐसे मत बोलना कि सर इसमें नहीं लग रहा, उसमें कैसे लगेगा, यहाँ लगा सकते हैं। इट्स वेरी पर्सन टू पर्सन, इट्स वेरी आपका नॉलेज कैपेसिटी कितना है। आपके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आप सोचो एलिमिनेशन लगा के सब सही हो जाए, नहीं होगा। दिस इज़ शॉर्टकट, आपको अंदर से फ्रस्ट्रेशन आएगी। बट अगर आपके पास नॉलेज है तो आप समझोगे कि आपके सवाल गलत भी होंगे, मेरे भी गलत होते हैं। 100 अटेम्प्ट करके आता हूँ, 30 गलत हो गए, 25 गलत हो गए। अब 95 करके आया, 25 गलत हो गए, तो 25 हो रहे हैं ना गलत, उसमें ये सब लगाने के बाद भी, नॉलेज होने के बाद भी, तो आपके भी होंगे। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, प्रैक्टिकल हो, आपको पता है गलतियाँ होंगी, कोई चीज़ यूनिवर्सल नहीं है, बट आप ये जानते हो कि नेट पॉजिटिव मेरा बढ़ रहा है, जहाँ मेरे 80-85 आते थे, 80 आते थे, अभी मेरे 95-100 आ सकते हैं, मेरा क्वालिफाई हो सकता है। दैट्स द स्पिरिट, वो आपको ज़रूरत है, वही आपको ज़रूरत है और वही आपको क्वालिफाई करेगा। तो ये चीज़ आपके लिए है जो आप सीरियस थे, सीरियस हो। और हमने पीवाईक्यूज़ में सारी चीज़ें डिस्कशन की, जितना भी पीवाईक्यूज़ लगा, एक सवाल देखे। और जो आप लोग पहले भी जुड़े थे तो काफ़ी इंटरनलाइज़ किया होगा आपने, और थोड़ा सा ट्रस्ट करना खुद पे, रिवाइज़ करो जितना भी हो सके, और इन सब बातों का ध्यान रखना और पेपर दे के आओ। बाकी जो मार्केट में है ओनली डेटा फैक्ट ये वो फलाना डेम का, वो भी ठीक है, वो भी जनरली गलत होते हैं, बट ब्रेन पहले यूज़ करना, उसके पहले नॉलेज पहले, फिर ब्रेन, कॉमन सेंस, उसके बाद वो ब्लाइंड वाला। तो इसी के लिए वाणी को विराम लगाते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक।